आते ही दिल खुली बाहें चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ मैं आमिर आपका अपना ही यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों की चर्चा करने वाले हैं। क्लास 12 है उर्दू का जो संपूर्ण पैटर्न होता है उसके बारे में। इसमें आज की क्लास में कंटेंट रहेगा, कवायद रहेगा, मजमून रहेगा, ख़त रहेगा, तसरीह करना भी सीखेंगे और संक्षेपण कैसे करते हैं। ये पैटर्न होता है बोर्ड एग्जाम में, यानी 12th का उर्दू का सवालों को बनाने का। पहले आपको दे देगा, क्या दिया हुआ रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, फिर उससे रिलेटेड 2 नंबर का मतलब सब्जेक्टिव देता है, फिर 3 नंबर 5 नंबर का देता है। मतलब कंटेंट से आपको सब्जेक्टिव देता है, ऑब्जेक्टिव भी दोनों देता है। उसके साथ साथ आपको कवायद भी देता है और मजमून देता है, ख़त देता है, तसरीह करना भी देता है, संक्षेपण भी करना देता है। तो कवायद भी रहेगा क्लास में, मजमून भी कैसे मतलब मजमून को लिखा जाता है वो भी देखेंगे, और ख़त को किस तरह से लिखा जाता है और तसरीह कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं, है ना। आज की जो क्लास होगा, लगभग आज की क्लास 4 घंटे से ज़्यादा समय का होगा, जिसमें कम से कम 80 यानी 100 में से 80 सवाल तो बनेगा ही बनेगा, ये वादा है। अगर आज की क्लास से अगर एग्ज़ाम में ऐसा ही सवाल नहीं आया तो आज से ही पढ़ना दोनों बंद कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के सवालों की तरफ, क्योंकि कहा जाता है कि करने योग्य कार्य को करने में अगर देरी हो जाए तो समय उसकी रस को पी जाते हैं। तो चलते हैं सीधे सवालों की ओर। और कहता है सवाल पहला कि घबराना का हासिल मसदर क्या है। आपको बताना है कि पहला सवाल दिया है कि घबराना का हासिल मसदर क्या है। ऑप्शन यानी विकल्प आपके सामने है, घबराहट, घबरालू और घबेर या घबराओ। तो घबराना का हासिल मसदर क्या होता है, घबराहट होता है। तो प्रश्न संख्या 1 यानी सवाल 1 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन से 1 अपना हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 दिया है कि रोशन कमरा में रोशन क्या है। रोशन कमरा में रोशन क्या है, इसम आला है, इसम ज़र्फ़ है, सिफत है या फ़ेल है। तो यहाँ पर रोशन कमरा में रोशन क्या है, तो इसको सिफत कहते हैं। तो सिफत क्या होता है, इसको भी है ना, सिफत किसको कहते हैं, किसी चीज़ के, है ना, किसी चीज़ों का अच्छाई या बुराई को जाहिर करना, इसी को क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर जो 2 था, इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन से अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा, यानी 2 का सी होगा, यानी सिफत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि जैद आम खाता है। आपको जुमला दिया है जैद आम खाता है, इस जुमले में जो खाता है ना वो खाता क्या है, जैद आम खाता है जुमले में खाता क्या है। ऑप्शन है फ़ाइल है, फ़ेल है, मफ़ूल है या तो क्या है, इसमें है। तो ऑप्शन बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यानी सवाल नंबर 3 का जो जवाब होगा वो कौन सा सही होगा। तो खाता क्या है, फ़ेल है, खाता क्या है, फ़ेल है। तो इसीलिए सवाल नंबर 3 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन से अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 कहता है कि कल मैं मुशायरा में जाऊंगा, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, माजी, हाल, मुस्तकबल या माजी तमनाई। आपको बताना है कि ये जुमला आपको दिया है कल मैं मुशायरा में जाऊंगा, जुमला में जो ज़माना है ना, उसके बारे में बताना है कि ये कौन सा ज़माना से ताल्लुक़ रखता है, कि माजी है, हाल है, मुस्तकबल है या माजी तमनाई। तो हमको पता है कि ज़माना 3 प्रकार का होता है, एक माजी होता है, एक हाल होता है, एक मुस्तकबल होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यहाँ पर समझते हैं कि माजी क्या है, वर्तमान काल एक होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखिए, पहला एक होता है वर्तमान काल, क्या है, वर्तमान काल। दूसरा होता है ना भविष्य काल, और एक होता है भूतकाल। तो वर्तमान काल क्या होता है, वर्तमान काल में जो वर्तमान के बारे में बात किया जाए वर्तमान काल, और बीते हुए समय को क्या कहते हैं, भूतकाल, और भविष्य काल आने वाले समय को कहते हैं भविष्य काल। वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है वर्तमान काल है, और भविष्य काल आने वाले समय को कहते हैं भूतकाल,
किसको कहते हैं, जो समय चले गया उसको कहते हैं भूतकाल। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल कि कल मैं मुशायरा में जाऊँगा, ये कौन सा ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, तो माजी, हाल, मुस्तकबल या माजी तमन्नाएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह मुस्तकबल होगा, क्योंकि वह जाऊँगा। ठीक है, तो यह भविष्य के बारे में बताता है। तो सवाल नंबर 4 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन से अपना सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है कि सवाल नंबर 5 कि नसीब की जिद क्या होता है ना, नसीब की जिद क्या होगी, है ना, फिराज होगा, बुलंदी होगा, जाहिर होगा या वशी होगा, को बताना है। सवाल नंबर 5 का जो जवाब होगा वो उसका ऑप्शन होगा, या फराज होगा या बुलंदी होगा या जाहिर होगा या वशी होगा, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका, है ना, नसीब का उल्टा होता है क्या, फराज। जो 5 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन से अपना क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 में है कि गज़ल के आखिरी शायर जिसमें शायर अपनी, है ना, तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे तो उसको कहते हैं क्या, मतला कहते हैं या मुक्ता कहते हैं या हस्न हुस्न मतला कहते हैं या ज़ेबे, है ना, मतला कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, है ना, कोई भी शायर अपनी शायरी में जो तखल्लुस इस्तेमाल करता है, किस में, आखिर में, आखिर और शुरू में ही देखना है। अगर आखिर दे दे जुमला में, अगर आखिर दे, आपको क्या लगाना है, मक्ता लगाना है। क्या लगाना है, आखिर दे देगा तो आपको मक्ता लगाना, ठीक है, समझ गए। लेकिन जब शुरू दे देगा तो क्या करना है आपको, मतला लगाना है। क्या लगाना है, मतला लगाना है। बस यही याद रखना है कि कोई भी शायर अपनी शायरी में अगर शुरू में कुछ जोड़ता है, यानी कोई तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो उसको क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। इसीलिए प्रश्न संख्या 6 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन से अपना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 7 में। सवाल नंबर 7 है कि दर्ज झील में से, दर्ज झील में इसमें मज़गर क्या है, बाग, बागीचा, पहाड़ और मुल्क। इसमें मज़गर क्या होता है ना, जो क्या हो, छोटी चीज़ों के बारे में जाहिर करता हो, छोटी चीज़ों, उसी को क्या कहते हैं, है ना, इसमें मज़गर कहते हैं। मतलब छोटी चीज़ों के बारे में जाहिर करना इसमें मज़गर है। तो बाग, बागीचा, पहाड़, मुल्क बताना है सवाल, यानी 7 का जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो सवाल 7 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बी होगा। बाग मन से बहुत बड़ा होता है और बगीचा मतलब, है ना, छोटा, यानी ये क्या है, बगीचा अपना क्या हो जाएगा, इसमें मज़गर होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 है कि दर्ज झील में इसम नाकरा यानी इसम आम किसे कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक भी बोल सकते हैं, है ना। दर्ज झील में इसम नाकरा किसको कहते हैं, तो इसम नाकरा में क्या होता है कि आम चीज़, है ना, जो एक से अधिक जगह पाया जाता हो, एक से अधिक हो, वो सब क्या होता है, आम चीज़ होता है, इसम नाकरा कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया है क्या, गंगा इसम नाकरा है, या जमुना या नदी या झील। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, देखो सवाल नंबर 8 में ऑप्शन ए है गंगा। गंगा तो एक ही है, इसका मतलब इसमें नाकरा नहीं है, इसमें ख़ास है ये तो होगा नहीं। बी दिया है जमुना, एक है, इसका मतलब नाकरा नहीं, ये खास है, तो ये जातिवाचक में, ये व्यक्तिवाचक में चले जाएगा। और सी में दिया है नदी और डी में दिया है झील। तो नदी कौन सा नदी, एक से अनेक नदी होता है, तो कौन सा नदी, है ना, ये इसमें नाकरा है, यानी आम चीज़ है। इसीलिए सवाल नंबर 8 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन से अपना क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 9 दिया है। सवाल नंबर 9 है कि बादशाह हुकूमत या उमरा की तरफ से जो इजाज़ी नाम दे जाए वह क्या कहलाता है ना, ख़ताब कहलाता है, लक़ब कहलाता है, या कुतब कहलाता है, या तखल्लुस कहलाता है। आपको बताना है सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब क्या होगा। सवाल नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा, ख़ताब होगा, है ना, या कुतुब होगा, या लक़ब होगा, या तखल्लुस होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन से अपना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ख़ताब होगा, है ना। तो 9 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन से ए होगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 10 में, सवाल नंबर 10 क्या है और क्या कहता है। सवाल नंबर 10 है कि इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। मुज़क्कर किसको कहते हैं, पुल्लिंग को कहते हैं। मुज़क्कर कहते हैं पुल्लिंग को, किसको कहते हैं,
और मुअन्नस कहते हैं किसको, स्त्रीलिंग को, है ना, यानी मेल को पुल्लिंग कहते हैं। तो मुज़क्कर, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, जुग्गन मुज़क्कर है या उलझन है या डायन है या चमन है, आपको बताना है। तो जुग्गन क्या है, मुज़क्कर नहीं, ये मुअन्नस है, उलझन भी मुअन्नस है, डायन भी मुअन्नस है। तो बचा डी, डी क्या है अपना, तो डी एक ऐसा लफ्ज़ है जो क्या है, मुज़क्कर है। तो मुज़क्कर पूछा है, इसीलिए सवाल नंबर 10 का अपना जो जवाब होगा सही वो ऑप्शन से डी ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 है, नंबर 11 कहता है कि बाग व बहार में अंधे फ़कीर का, है ना, तख्लीस किस मुल्क से था, है ना। विकल्प है कि चीन से था, हिंदुस्तान से, अरब से या शाम से था। आपको बताना है जो बाग व बहार जो है ना चैप्टर है, उसमें जो अंधे फ़कीर का जो किरदार है, यानी अंधे फ़कीर का जो तख्लीस है वो कहाँ से है, यानी किस मुल्क से था, चीन से, हिंदुस्तान, अरब से या शाम से। तो ये पता है कि 11 का क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान, यानी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन से अपना बी सही होगा, हिंदुस्तान क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 12 है कि नज़्म खेती किस शायर की तख्लीस है। ऑप्शन ए है कि मिजाज लखनवी, बी दिया अमीर हनफी या सी दिया जोशमली आबादी और डी दिया है अली सरदार जाफरी। आपको बताना है कि नज़म यानी जो खेती है ये किस, है ना, किस शायर की तख्लीक है। ठीक है, तो कौन सा होगा, तो अमीर हनफी हो जाएगा ना, खेती क्या है ये अमीर हनफी का है। तो और सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन से क्या हो गया, बी हो गया। और सवाल नंबर 13 में सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए थे, दिल्ली में हुए थे या अलीगढ़ में या दशना में हुए थे या पटना में हुए थे। आपको बताना है कि जो 13 नंबर सवाल है उसका सही जवाब कौन सा होगा। सवाल नंबर 13 का सही जवाब बताना है, ए बी सी डी में क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन से इसका सी होगा, यानी कहाँ पे, दशना में, यानी सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई, तो दशना में हुई। तो 13 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन से सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 14 है, शकस्त, है ना, जिंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है। ऑप्शन है इकबाल का है, जमील, है ना, मजहरी का है या परवेज शाहिदी का है या जोश मली आबादी का है। बताना है कि 14 नंबर सवाल का जो सही जवाब क्या होगा, है ना। तो शकस्त जिंदा ख्वाब किसकी नज़म है, तो यह जोश मली आबादी का नज़म है। तो इसीलिए सवाल नंबर जो 14 है और उसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन से अपना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। सवाल नंबर 15 में दिया है कि दर्ज झील में कौन सी नज़म अकबर इलाहाबादी की है। यानी यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है ना, यानी कौन सा नज़म है जो अकबर इलाहाबादी ने लिखा है। ऑप्शन ए है ना, मुतशायर, और बी है बर्क कलीसा, और सी दिया है खेती, और डी में दिया है मेरा सफ़र। बताना है कौन सा नज़्म अकबर इलाहाबादी का है। तो 15 नंबर जो सवाल होगा और इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है। तो 15 का जो सही जवाब होगा वो बर्क कलीसा होगा जो अकबर इलाहाबादी का नज़्म है। तो इसीलिए सवाल नंबर 15 का ऑप्शन अपना बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 16 में है कि ऐवान गज़ल किसका नावल है, सफ़ी जावेद का या जिलानी बानो का या मिंटू का या सलाम बिन रज़्ज़ाक का। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन से क्या होगा यह बताना है। ठीक है, यानी ऐवान गज़ल किसका नावल है, ऐवान गज़ल किसका नावल है ये बताना है आपको। सवाल नंबर 16 तो ये किसका है, जिलानी बानो का है, ये किसका है, तो जिलानी बानो का है। तो इसीलिए सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 में है कि अम्मू किस अफसाने के मरकज़ी किरदार है। ए है यानी फ़राद या प्रोमिश या इब्राहिम सिक्का या क्वार्टर। आपको बताना है कि अम्मू जो है ये किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है। ठीक है, तो सवाल नंबर 17 का सही जवाब बताना है आपको। तो ये किसकी किरदार है, प्रोमिश का है, किसका है, ये प्रोमिश का, यह मीम लिखा हुआ है यहाँ पे देना है क्या, प्रोमिश, है ना। अम्मू जो है वो प्रोमिश का क्या है, यानी जो अफसाना है उसका मरकज़ी किरदार है। इसीलिए सवाल नंबर 17 का सही जवाब जो विकल्प से क्या होगा अपना बी हो जाएगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। और सवाल नंबर 18 है, कहता है कि, है ना, सिक्का का माने क्या होता है, खाना खिलाने वाला होता है, पानी पिलाने वाला, काम करने वाला, ये खादिम क्या होता है आपको बताना है। तो सिक्का का मतलब होता है पानी पिलाने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन से बी बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 19 में है कि, है ना, गुब्बारे खातिर में क्या है, यानी गुब्बारे, है ना, गुब्बारे खातिर में क्या है।
अफसाने या इंसिया या खुतूब या ड्रामे। को बताना है सवाल नंबर 19, इसका सही जवाब क्या होगा? अफसाना होगा, इंसिया होगा या खुतूब होगा या ड्रामे होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या है? एक खुतूब है, तो इसीलिए सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन से सी बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 20 का, और सवाल नंबर 20 कहता है कि गुब्बारे खातिर में जो मुसन्निफ़ कौन है, यानी इसके राइटर कौन है? ख्वाजा हसन नज़ामी है, अबुल कलाम आज़ाद है, गालिब है या मेहदी अफ़ादी है, आपको बताना है ना। सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो सही जवाब क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद, यानी सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन से क्या बन जाएगा? तो बी बन जाएगा। ठीक है, चलते सवाल नंबर किस में 21 की ओर। सवाल नंबर 21 में दिया है कि हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ से है? अफसाना से है, नाविल से है, इंसिया से है या ड्रामा से? हिजरत का ताल्लुक किससे है ये आपको बताना है। ठीक है, तो किससे है? यह इंसिया से है ना, इंसाया से। तो इसको क्या कहते हैं? इंसाया कहते हैं। तो इसीलिए सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन से क्या बन जाएगा? तो सी बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 22 है, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? सफ़ी जावेद का है या व आगा का वज़ीर आगा का है ना, यहाँ पर वज़ीर है ना, वज़ीर आगा का है, ये ख्वाजा हसन नज़ामी का है या अहमद जमाल पाशा का है? को बताना। सवाल नंबर जो 22 है, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? सही जवाब आपको बताना है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? शफ़ी है ना, मिट्टी का तेल क्या होगा? ख्वाजा हसन नज़ामी, ख्वाजा हसन नज़ामी होगा, है नी। तो इसीलिए 22 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन से अपना सी ही होगा। चलते हैं सवाल नंबर 23 में, टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? अजीज़ अहमद का है या कृष्ण चंद्र का है या सादत हुसैन का है या मोहम्मद मोहसिन का है? को बताना है कि जो टोबा टेक सिंह है वो किसका अफसाना है? तो किसका है ना, सादत हसन मंटू का है। तो इसीलिए सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन से बी बन जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 24 में, सवाल नंबर 24 क्या दिया है? तो 24 नंबर सवाल को बनाने से पहले अगर आप सवाल नंबर 24 को बनाने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में पहली बार आए हैं तो इसको क्या करना है? पहले आप है ना सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रोज़ वीडियो डाला जाता है, हर सब्जेक्ट का होता है और ऐसा वीडियो होता है जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी करना है। तो चलिए 24 नंबर सवाल क्या है कि गालिब जो सक्कन का शायर है ना, किस शायर को कहा जाता है? यानी गालिब सक्कन किस शायर को कहा जाता है? अता काकोई को या अमीर हनफी या गाना चंगेजी या मिजाज लखनवी को कहा जाता है? आपको बताना है। सवाल नंबर 24 का सही जवाब क्या होगा? तो सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो सही का यानी 24 का ऑप्शन सी अपना सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 है कि रज़ब अली बैग सरोवर से कौन सी किताब मंसूब है? गुंज है ना, गंज ख्वाबी या बागो बहार या फसाना अजायब या है ना नूतर्ज मिर्शा? आपको बताना है कि रज़ब अली बैग सरोवर कौन सी किताब मंसूब है? सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब है आपको बताना है। तो कौन सा है? तो अफसाना है ना, अफसाना नहीं है, ये क्या है? फसाना अजायब है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। यानी सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। तो सवाल नंबर 26 है ना, तो सवाल नंबर 26 देखो कहता है कि ना जोहराना का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता, रात का खाना या खाना पकाने वाला? ठीक है, जोहराना का लफ्ज़ जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो किसके लिए होता है? तो दोपहर का नाश्ता के लिए। ये बिल्कुल सही होगा। इसीलिए है ना सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन से अपना क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 27 की ओर। तो सवाल नंबर 27 है, नाक में दम करना का मतलब होता है, यानी नाक में दम करना मुहावरा दिया है, इसका मतलब क्या होता है? परेशान करना है ना, गुरूर करना, नाक में दवा डालना या रंजीदा होना? सवाल नंबर 27 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी होगा, यानी नाक में दम करना। तो 27 का जो सही जवाब बना ऑप्शन से क्या बनेगा? ऑप्शन से सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 28 दिया हुआ है कि निशानी औकात में सकिस्ता का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है तौवील ठहराओ, मुख्तसर ठहराओ या सवाल होता है या ख़ात्मा होता है? यानी इंसानी निशानी औकात में जो
है ना। शकस्ता का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। सवाल नंबर 28 का सही जवाब होगा तोविल ठहराव। क्या होगा? तोविल ठहराव। तो इसीलिए सवाल नंबर कितना 28 का सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन से अपना क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 29 की ओर। और 29 नंबर सवाल कहता है कि जिस शायर में है ना किसी तारीखी वाकया की तरफ इशारा हो उसे क्या कहते हैं? मिजाज इमर्सल कहते हैं, या लमी कहते हैं, या है ना तह या इसको तजनीस कहते हैं, या मुबालगा कहते हैं। आपको बताना है कि ये जो सवाल नंबर 29 दिया है इसका सही जवाब होगा वह विकल्प से क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? लम ही होगा, है ना, विकल्प बी। यानी 29 का जो सही जवाब बनेगा वो विकल्प से अपना क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 30 की ओर। सवाल नंबर 30 कहता है कि कौन सा जुमला दुरुस्त है? जुमला दिया पढ़ना बताना कौन सा दुरुस्त है ना। विकल्प ए है कि दोस्त है ना 200 है ना केन है। बी है मैं नमाज पढ़ता हूँ। सी दिया है तुम क्रिकेट खेलते हो। और डी दिया है कि हम नाश्ता करते हैं। आपको बताना कौन सा जुमला सही है। तुम क्रिकेट खेलते हो ये जुमला क्या है? बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसीलिए सवाल जो 30 है वो जवाब जो बना ऑप्शन से क्या बना? सी बन गया। तो सवाल नंबर 31 आइए। इंसिया है ना इंसाया निगाह डैश डैश तरीका इख्तियार करता है। खाली जगह मुकम्मल करना है जो है ना इंसाया है वो ये इंसाया निगार है वो कौन सा तरीका यानी इस्तेमाल करता है? रस्मी तरीका, गैर रस्मी तरीका, या गमगीन तरीका, या इनमें से कोई नहीं, है ना। सवाल नंबर 31 का जो सही जवाब होगा वो गमगीन तरीका होगा। तो ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर 32 की ओर। और सवाल नंबर 32 है कि कॉलेज। सवाल नंबर 32 दिया है कि कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपये का इनाम मिला? 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, है ना। यानी कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन दहलवी जो है उसको कितने रुपये का इनाम मिला था? 200, 400, 300 या 500। देखो ये सवाल में कन्फ्यूज़न है, या तो 400 होगा या तो 500 होगा। हमको कन्फ्यूज़न है ये बी और डी में। ये तो होगा नहीं, 200 300 नहीं होगा। तो यहाँ पर है ना आप देख लेना है आपको, है ना। सवाल नंबर जो 32 है इसका ऑप्शन या तो 400 होगा या तो 500। हमको है ना अधिकतम लगता है कि ये 400 होना चाहिए, इसलिए हम ऑप्शन है ना बी के साथ जाएंगे। तो 32 का जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन से हम बी ही इसको चुनेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 में है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है ना वाक़या है? दिल्ली में है, मुंबई में, कलकत्ता में, या मद्रास में? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है आपको यह बताना है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास कहाँ पर है फोर्ट विलियम कॉलेज? तो पता है ये फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो कोलकाता में है। ठीक है, तो इसीलिए सवाल नंबर 33 और इसका जवाब क्या बन जाएगा? ऑप्शन से क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 34 दिया है प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमूआ कौन सा था? है ना, पहला दिया है कि वारदात, दूसरा दिया है कि सोज वतन, तीसरा प्रेम है ना प्रेम पपसी, और डी में दिया है कि आखिरी तोहफा। बताना प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा है ना। सवाल नंबर 34 का जो सवाल सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या होगा सवाल नंबर 34 यानी सोजे वतन, है ना। तो सोजे वतन क्या होगा? इसका सही जवाब होगा यानी सवाल नंबर 34 का है ना सही जवाब विकल्प से क्या बन जाएगा? है ना बी बन जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 35 है। सवाल नंबर 35 कहता है कि बिशन सिंह है ना किस अफसाने का किरदार है? प्रोमिस का है, इब्राहिम सिक्का का है, टोबा टेक सिंह, या ठंड है ना गोश्त का है? को बताना है 35 नंबर जो सवाल है इसका जो सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? टोबा टेक सिंह। क्या हो जाएगा? ये गांव का ही नाम था उसका, टोबा टेक सिंह। इसीलिए सवाल नंबर 35 का सही जवाब ऑप्शन से क्या बना? ऑप्शन से सी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 16 की ओर। सवाल नंबर 16 में दिया है इनमें से कौन सा तरक्की पसंद है ना अदब है? ए में दिया है कि सजाद हैदर हैदर है यानी सज्जाद हैदर यल्दरम। और बी में दिया है कि अली सरदार जाफरी, और सी में है कि है ना डिप्टी नज़ीर अहमद, और डी में दिया ख्वाजा हसन नज़ामी। तो सवाल नंबर 36 का जो सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन से क्या होगा? ए हो जाएगा। सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 में है कि अमीक हनफी का असल नाम क्या था? अब्दुल अजीज़ हनफी था, या आमिर हनफी था, या अब्दुल्ला हनफी था, या अफरोज़ हनफी था?
یعنی امیر حنفی کا اصل نام کیا تھا بتانا ہے آپ کو. جو صحیح جواب کیا ہوگا اس کا تو عبدالعزیز حنفی ہوگا. تو سوال نمبر جو 37 ہے اس کا صحیح جواب آپشن سے کیا ہو جائے گا اپنا اے ہو جائے گا. ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سوال نمبر 38. فلک کی جمع کیا ہوتا ہے؟ فلک کی جمع مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہووچن. تو فلک کی جمع افلاک ہے نا، فلکیات یا مفلوک یا فلیک. تو سوال نمبر 38 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ افلاک. یعنی 38 کا جو صحیح ہوگا جواب وہ آپشن سے اپنا کیا بن جائے گا؟ اے ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلتے ہیں سوال نمبر 39 کی اور. کہتا ہے کہ درج ذیل میں اسم معرفہ یعنی اسم خاص کون سی چیز ہے؟ ابھی بتا کے ہیں اسم معرفہ ہے نا. اسم معرفہ یعنی اسم خاص جس کو بولتے ہیں ویکتی واچک سنجھا. تو اسم خاص کیا ہے؟ آدمی، انسان ہے نا، بزرگ یا ڈاکٹر امبیڈکر. تو آدمی بہت سا ہو سکتا ہے، انسان بہت سارے ہوں گے، بزرگ بہت سارے ہوں گے، لیکن ڈاکٹر امبیڈکر کیول ایک ہی ہے، یہ اسی لیے یہ خاص ہے. تو سوال نمبر 39 کا جو صحیح جواب بنتا ہے وہ آپشن سے کیا بن جائے گا؟ تو ڈی بن جائے گا. ٹھیک ہے چلتے ہیں سوال نمبر 40 کی اور سوال نمبر 40 میں دیا ہے کہ وہ نام جو کسی خوبی یا خرابی کے پناہ پر عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں، لقب کہتے ہیں، کتب کہتے ہیں یا تخلص کہتے ہیں؟ آپ کو بتانا ہے. سوال نمبر 40 کا جو صحیح جواب کیا بن جائے گا اس کا؟ تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ لقب کہتے ہیں نا. تو 40 کا جو صحیح جواب بنے گا وہ آپشن سے کیا بن جائے گا؟ اپنا بی بن جائے گا. ٹھیک ہے چلتے ہیں سوال نمبر 41 کی اور سوال نمبر 41 ہے کہ کسی کی ہے نا خواہش پر میر امن نے، کس کی خواہش پر، یہاں لکھا ہے کسی کی ہے نا، کوئی دقت نہیں، کس کی خواہش پر میر امن دہلوی باغ و بہار جیسی کتاب کا ترجمہ کیا تھا. کو بتانا ہے کس کی خواہش پر یعنی کس نے اس کو کہا اور جس کے چلتے باغ و بہار جو کتاب، باغ و بہار جیسی کتاب جو ہے اس کی ترجمہ کی گئی. آصف ہے، الدولہ یا ہے نا اجان گلکرسٹ یا نواب واجد علی یا محمد تحسین. تو کیا ہوگا؟ 41 کا جو صحیح جواب بنے گا وہ وکلپ سے کیا بن جائے گا؟ بی بن جائے گا ہے نا، گلکرسٹ. ٹھیک ہے تو وکلپ سے بی اپنا صحیح آنسر ہوگا ہے نا. 42 دیکھو، ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے؟ یوزون و منطالع یا امیر حنفی یا ظفر کمالی یا عطا کا کوئی. تو بتانا ہے سوال نمبر جو 42 دیا ہے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے. ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس کا ہے نا؟ یوزون و منطالع. تو آپشن اے بالکل صحیح ہوگا. سوال نمبر جو 42 دیا ہے اس کا صحیح جو جواب بنے گا وہ وکلپ سے کیا بنے گا؟ اے ہی بنے گا. تو سوال نمبر 43 میں ہے کہ ہے نا دائم پڑا ہوا تیرے ڈیش ڈیش پر نہیں ہوں میں ہے نا، مصرع میں مکمل کیجیے. کیا آئے گا؟ گھر آئے گا ہے نا، در آئے گا یا سر آئے گا یا منہ آئے گا. سوال نمبر جو 43 ہے اس کا صحیح جواب جو بنے گا وہ در بنے گا. یعنی 43 کا صحیح جواب بنے گا آپشن سے کیا؟ بی بنے گا. ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سوال نمبر 44 کی اور. سوال نمبر 44 میں دیا ہے کہ ابراہیم جو سکہ کس کا افسانہ ہے؟ صفی جاوید کا ہے، جیلانی بانو کا ہے، سلام بن رجاق کا ہے یا منٹو کا ہے؟ بتانا ابراہیم سکہ کس کا افسانہ ہے نا. سوال نمبر 44 کا صحیح جواب کیا بنے گا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سلام بن رزاق. یعنی 44 کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن سے کیا ہو جائے گا؟ وہ سی ہو جائے گا. چلیے سوال نمبر 45 ہے کہ نستریاس کس کا شاعری مجموعہ ہے؟ یگانہ چنگیزی کا ہے یا پرویز شاہدی کا ہے یا وزیر آغا کا ہے یا خلیل الرحمن اعظمی کا ہے؟ سوال نمبر 45 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ یگانہ چنگیزی. یعنی یگانہ چنگیزی یعنی سوال نمبر 45 کا صحیح جواب وکلپ سے کیا بنا؟ اے ہی بنے گا. سوال نمبر 46 ہے خبر کی جمع کیا ہوگی؟ خبر یا خبروں یا اخبار یا مخبر. خبر کی جمع کیا ہوگا؟ جمع بتائے بہووچن. تو 46 کا جو صحیح جواب کیا بنے گا ہے نا؟ اخبار بنے گا. کیا بنے گا؟ اخبار بنے گا. تو 46 کا جو صحیح جواب ہوگا وکلپ سے کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلیے سوال نمبر دیا ہے کتنا میں؟ سوال نمبر 47 ہے کہ نور کی ضد کیا ہوگی؟ نور کی ضد کیا ہوگی؟ اندھیرا ہوگا ہے نا. دیکھو یہ تو آپشن ہی کٹ گیا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپشن ہی کٹ چکا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے چلیے سوال نمبر 48. سوال نمبر 48 میں دیا ہوا ہے نا کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ مکتوب ہے نا، ملحوم، مضمون یا منثور. کون سی لفظ کے معنی خط ہوتا ہے؟ 48 کا صحیح جواب بتانا ہے. تو مکتوب کے معنی خط ہوتا ہے، اسی لیے 48 نمبر سوال کا صحیح جواب
ऑप्शन से क्या बना, ए ही बनेगा। चलते हैं सवाल नंबर 49 की ओर, है ना। काश तुम मुझे पहले मिल जाते, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है ना। पहले मिल जाते क्या है, पहले मिल जाते यानी भूतकाल। तो भूतकाल को क्या कहते हैं, माजी, है ना, माजी ज़माना कहते हैं। यहाँ पर काश लगा है, इसीलिए काश के साथ वो तमन्ना भी मतलब कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी माजी, है ना, तमनाई। तो 49 नंबर का जो सही जवाब बना वो ऑप्शन से क्या बन जाएगा, तो डी ही बन जाएगा। और सवाल नंबर जो 50 है, जज्बा की जमा क्या होगी, जज्बातों या जज्बों या जज्बात या मजजूब, बताना है। 50 का सही जवाब क्या बनेगा, तो जज्बा की जमा जज्बात होगा। तो मतलब सवाल नंबर 50 का जो सही जवाब है विकल्प से क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 51 की और सवाल नंबर 51 क्या है, कहता है कि ए वली जो लिबास तन पर रखा, इस मिसरे में वली क्या है, दरीफ है या काफिया है या तखल्लुस है या खिताब है। आपको बताना है ए वली जो लिबास तन पर रखा इस मिसरे में, वली जो है ना जो लफ्ज़ है ये क्या है, दरीफ, वाकफा, तखल्लुस, खिताब। ये आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो ये क्या है, तखल्लुस है। तो तखल्लुस है यानी 52 नंबर सवाल का ऑप्शन जो होगा सी होगा अपना सही जवाब। चलिए सवाल नंबर 53 है कि पहाड़ काटने वाले ज़माने से हार गए, इस मिसरे में पहाड़ काटने वाले से किस तरफ इशारा है, लैला की तरफ है, मजनू की तरफ या फरहाद की तरफ या सीरी की तरफ। तो सवाल नंबर 53 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, फरहाद की तरफ होगा, यानी फरहाद इसका सही जवाब होगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, सी, है ना। 53 का जो सही जवाब होगा विकल्प है, यानी ऑप्शन से सी ही माना जाएगा। चलिए सवाल नंबर 54 में है, दर्ज झील में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। मुज़क्कर बोले तो पुल्लिंग शब्द अभी बताए हैं, तो है ना, नियामत, रहमत, शेर या क़यामत। आपको बताना कौन सा लफ्ज़ है जो मुज़क्कर है 54 का। मुज़क्कर क्या है, तो शेर क्या है, मुज़क्कर है, इसीलिए है ना 54 नंबर सवाल का जो सही जवाब बना ऑप्शन से सी बनेगा। सवाल नंबर चलिए 55 है, स्कूल क्या है, हासिल मज़दर है, सिफत है, इस्म आला है या इस्म ज़र्फ़ है। आपको बताना है स्कूल क्या है। सवाल नंबर 55 का जो सही जवाब बनेगा वो इस्म ज़र्फ़ बनेगा, यानी 55 का सही जवाब विकल्प से क्या बना अपना, तो डी ही बन जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर आगे की ओर 56। सवाल नंबर 56 दिया हुआ है कि फ़रुतुल्लाह बैग के साथ मदरसे में कौन थे, मिस्टर रजा थे, मियाँ दानी थे या मिस्टर मुबिन थे या मियाँ, है ना, इसको पहले हटा देते एक बार, या मियाँ सानी थे, कौन थे, यानी फ़रुतुल्लाह बैग के साथ बताना है। सवाल नंबर 46 का जो सही जवाब क्या होगा, तो कौन था, तो मियाँ दानी था। कौन था साथ में, मियाँ दानी था, इसीलिए सवाल जो 56 है इसका सही जवाब विकल्प से क्या बनेगा, तो बी ही बनेगा। 57 में है कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है ना, रशीद अहमद सिद्दीकी है, मौलवी अब्दुल मद है, मिंटू है, फ़रुतुल्लाह बैग है। बताना उर्दू का पहला जो खाका निगारी कौन था या कौन है। 57 का जो सही जवाब होगा वो फ़रुतुल्लाह बैग होगा। क्या होगा, फ़रुतुल्लाह बैग, यानी 57 नंबर जो सवाल है उसका सही जवाब ऑप्शन से डी बनेगा, है ना। चलिए 58 में है, सवाल 58 है कि सी पारा है दिल किसकी तसनीफ है, ख्वाजा हसन नज़ामी का है या वज़ीर आगा का है या रशीद अहमद सिद्दीकी का है या अंजुम, है ना, मानपुरी का है। आपको बताना है 58 का जो सही जवाब क्या होगा, क्या होगा, तो ख्वाजा हसन नज़ामी होगा, इसीलिए 58 का जो सही जवाब बनेगा विकल्प से अपना ए बन जाएगा। आइए 49 का है कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, फतूर कहते हैं या इफ्तार बोलते हैं या निहार बोलते हैं या कुल्लिया बोलते हैं, यानी किसको, अरबी में नाश्ता को क्या कहा जाता है। तो 59 का जो सही जवाब क्या होगा आपको ये बताना है, विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। तो क्या कहते हैं, अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, इसीलिए 59 का जो सही जवाब बनेगा विकल्प से क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। आइए सवाल नंबर 60। सवाल नंबर 60 में दिया है कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किससे है, यानी किस मुल्क से, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ना ऑप्शन में और भी दे सकते हैं, ईरान दे देते हैं, पाकिस्तान दे देते हैं। सी में अगर हम दे दें, मान लेते ये पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, ऐसे नहीं होता पाकिस्तान, और डी में दे दें मतलब ईरान। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, यानी वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से, किस देश से, तो कौन सा देश होगा, वह हिंदुस्तान होगा। तो सवाल नंबर 60 का जो सही विकल्प है ना, तो
ए बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल नंबर 61 में है। सवाल नंबर 61 में दिया है कि है ना, नुस्तर पास किसका शायरी मजमुआ है ना, शाद आरफी का, अमीर हनफी का, यगाना चंगेजी का, या नासिर काठी का। आपको बता दें कि एक है ना वीडियो बनाने के पीछे कितना मेहनत होता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि एक अगर वीडियो बनाना है तो इसके पीछे कम से कम 4 घंटा 5 घंटा का मेहनत होता है। तो ठीक है, इसी मेहनत को देखते हुए सेशन को लाइक भी करना है ना, सब्सक्राइब भी करना है, और क्या करना है, इसको शेयर भी करना है। ठीक है, तो चलिए 61 का जो सही जवाब बनेगा वह विकल्प से अपना सी बन जाएगा। यानी सवाल नंबर 61 का जो सही जवाब बना वह विकल्प से क्या बना, है ना, सी ही बनेगा। चलिए सवाल नंबर 62 की और सवाल नंबर 62 क्या कहता है सवाल नंबर 62 में है कि ख्याल की जमा क्या होगी, है ना, ख्यालात होगा, या अख्वाल होगा, या ख्यालों होगा, या ख्यालातों होगा। यानी ख्याल की जमा यानी क्या होगा आपको बताना है। तो क्या होगा, ख्याल की जमा है ना ख्यालात। ये 62 का जो है सही जवाब विकल्प से क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 63 में है कि गुलशन होना चाहिए ना, यहाँ तो गुलशन क्या है, इस्म ज़र्फ़ है, इस्म आला है, या हासिल मज़दर है, या सिफत है ना। गुलशन क्या है, सवाल नंबर जो 63 है इसका जो सही जवाब क्या होगा, क्या है, ये इस्म ज़र्फ़ है। तो सवाल जो 63 दिया है उसका सही जवाब विकल्प से क्या बनेगा, ए बन जाएगा। आइए सवाल नंबर 64 में है कि दिखाना, है ना, दिखाना का हासिल मज़दर क्या होगा, दिखाना का हासिल मज़दर क्या होगा, है ना, दिखाऊं, या दिखाई, या दिखावा, या तो है ना बहना दिया, या दोहना, यही कुछ होगा, सही दिखाई नहीं देता है। तो आपको बताना है 64 नंबर सवाल का सही जवाब कौन सा होगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये दिखावा होगा। दिखाना का हासिल मज़दर क्या होता है, दिखावा होता है। इसीलिए 64 का जो सही जवाब बनेगा विकल्प से क्या बन जाएगा, सी ही बनेगा। चलिए सवाल है कितना 65। सवाल नंबर 65 में है कि गालिब वजीफ़ा ख्वार हूँ, है ना, दोशाओं को दुआए, यानी गालिब वजीफ़ा ख्वार हूँ, दोशाह को दुआए। मिसरे में गालिब क्या है ना, काफिया है, या रदीफ़ है, तखल्लुस है, या मुअत्तला, ये मुख्तम मुतला होता है, ये तला दे दिया। आपको बताना है कि गालिब वजीफ़ा ख्वार हूँ, है ना, दोशाह को दुआई, यह गालिब क्या है, यानी इस मिसरे में गालिब क्या है आपको बताना है। सवाल नंबर जो 65 है सही जवाब होगा तखल्लुस। क्या होगा, तखल्लुस। इसलिए जो 65 का सही जवाब बनेगा विकल्प से क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी अगला सवाल है 66 है ना, कहता कि चालाक में चालाक क्या है, इस्म आला है, इस्म ज़र्फ़ है, सिफत है, या फ़ेल है ना। चालाक में चालाक क्या है, यानी 66 का सही जवाब क्या होगा, तो चालाक में चालाक क्या है, यह सिफत है। इसीलिए 66 का सही जवाब विकल्प से क्या बनेगा, सी बन जाएगा। चलिए 67 में दिया है ना, खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमले में उर्दू क्या है, खालिद उर्दू पढ़ता है, जुमले में उर्दू क्या है, मफ़ऊल है, फ़ाइल है, फ़ेल है, या सिफत है। उर्दू क्या है आपको बताना है कि 67 का जो सही जवाब होगा वो मफ़ऊल होगा। क्या हो जाएगा, मफ़ऊल होगा। यानी 67 का सही जवाब विकल्प से क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं 68 की तरफ। कहता है कि काश राशिद यह मज़मून पढ़ लेता, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है ना। काश राशिद ये जुमला पढ़ लेता, है ना, ये क्या है, माजी, तो ये तमनाई, तो ये माजी तमनाई कहलाएगा। यानी 68 का जो सही जवाब बनेगा विकल्प से क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। 69 देखिए, कदीम की ज़िद क्या होगा, कदीम मतलब पुराना, ज़िद मतलब है ना उल्टा, तो कदीम का ज़िद क्या होता है, जदीद मतलब है ना नया होता, तो कदीम। यानी 69 का जो सही जवाब होगा विकल्प से क्या बनेगा अपना, तो बी बन जाएगा। चलते हैं 70 नंबर सवाल में है कि अदल का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा, अदालत होगा, या मुन है ना। 74 में है जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कहाँ हुई थी, ज़ेरादेई में, या है
है ना, सिताब दियारा में, या समरिया में, या ताजपुर में। 74 का सही जवाब बताना है, तो 74 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, दियारा होगा, जो विकल्प से क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, चलिए 75 है कि है ना, तस्बीब की सिन्फ का अंशर क्या है, कसीदा है, मरसिया है, मशनूई है, या गज़ल है। 75 का सही जवाब आपको बताना है, विकल्प कौन सा सही होगा। यह क्या है, एक कसीदा है, क्या है, कसीदा है, इसलिए 75 का सही जवाब बना विकल्प से अपना क्या बना, ए बन जाएगा। 76 देखिए, उर्दू की पहली खुदनस्त को कौन सी है ना, यादों की बारात है, काला पानी, या जहान दानिश, या तो अमाले नामा। बताना है उर्दू की पहली खुदनस्त कौन सी है। 76 का सही जवाब बताना है, तो 76 का जो सही जवाब बनेगा वो क्या बन जाएगा, काला पानी। तो 76 का सही जवाब हुआ विकल्प से क्या, बी। 77 में है, जिलानी बानो का ताल्लुक कहाँ से था, हैदराबाद, दिल्ली से, या इधर उत्तर प्रदेश, या कुछ दोनों थे, या अतु दिया है, या कराची से। ठीक है, ऑप्शन हटा देते हैं इसको, हैदराबाद, दिल्ली, या कराची से, यानी जिलानी बानो का ताल्लुक कहाँ से है। 77 का आपका है ना जो सही जवाब बन जाएगा हैदराबाद बनेगा, इसलिए 77 का सही जवाब विकल्प से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। 77 हो गया। ठीक है, सेट 2 में देखो, सेट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, फ़िक्र की जमा क्या होगी। फ़िक्र की जमा क्या होगी, ऑप्शन दिया है, फ़िक्र होगा, या मुफ़्किर होगा, या इफ़्कार होगा, या तफ़कीर होगा। सवाल नंबर 1 का फ़िक्र की जमा बताना है, तो कौन सा जवाब सही होगा। तो फ़िक्र की जमा क्या होता है, इफ़्कार होता है, इसीलिए सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर 2 में है, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबिका बताना है। तो साबिका बताना है आपको, है ना, तो साबिका किसको कहते हैं, साबिका कहते हैं उपसर्ग को, किसको कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं, जो किसी शब्द से पहले आकर लग कर सबका अर्थ बदल देता है, वही होता है साबिका। तो वह एक खुशहाल शख्स है, तो इसका उपसर्ग यानी साबिका बताना है, वह होगा, हाल होगा, खुश होगा, या एक होगा। तो पता है कि खुशहाल में उपसर्ग क्या होगा, खुश होगा, तो इसीलिए सवाल नंबर जो 2 है उसका सही जवाब ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 में है, सवाल नंबर 3 है कि दर्ज झील में इस्म आला कौन है, बताना है। ऑप्शन है, सजावट है, कुतुब खाना है, कैफ गैर है, या खूबसूरत। तो दर्ज झील में इस्म आला कौन सा है बताना है आपको। सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, तो दर्ज झील में इस्म आला क्या है, तो है ना कफ गैर है, क्या है, कफ गैर है, तो इसीलिए सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर जो 4 है, सवाल नंबर 4 में दिया है कि नूर की जिद क्या होगी। नूर की जिद जुल्मत होगा, रोशनी होगा, खुलूद होगा, या अंधेरा होगा। आपको बताना है नूर की जिद क्या होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब बताना है आपको क्या होगा, तो नूर की जिद क्या होता है, जुल्मत होता है। हाँ, नूर की जिद क्या होती है, तो जुल्मत होता है, तो इसीलिए सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है, हम तो सवाल नंबर डायरेक्ट 10 चले गए। चलिए सवाल नंबर 5 में है कि दर्ज झील में इस्म फ़ाइल है कौन है ना, कत्ल है ना, कत्ल है यार, या मकतूल है, या कातिल है, कातिल, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सवाल नंबर जो 5 है उसका जो सही जवाब क्या होगा। दरअसल में इसम फ़ाइल कौन सा है ना, कातिल है, क्या है, कातिल है, इसीलिए 5 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन क्या होगा अपना, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 6 में। तो सवाल नंबर 6 में दिया है, देखो कहता है कि रूह की ज़िद सिफत क्या होगी। रूह की सिफत बताना है ना, रूह की सिफत अरवा होगा, या रूहानी होगा, या रूहानियत होगा, या रूमानी होगा। तो रूह की सिफत क्या होगी, है ना। सवाल नंबर 6 का सही जवाब आपको बताना है कि रूह की सिफत क्या होगी। तो रूह की सिफत क्या होता है, रूहानियत होती है, क्या होती है, रूहानियत होता है, तो इसीलिए 6 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 में है कि हसीन का मुतरादिफ क्या होगा, जमाल, कमाल, या जमील होगा, या खूबसूरत होगा। तो सवाल नंबर जो 7 है उसका सही जवाब बताना है कि हसीन का जो मुतरादिफ क्या होगा, हसीन का मुतरादिफ क्या होगा। तो पता है हसीन का मुतरादिफ क्या होता है, खूबसूरत होता है, क्या होता है, खूबसूरत होता है, इसीलिए 7 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कितना 8 में, स्कूल क्या है, इसम आला है, सिफत है, या इसम
ظرف ہے یا حاصل مصدر ہے؟ اسکول کے آپ کو بتانا ہے، سوال نمبر کتنا ہے 8، 8 کا صحیح جواب بتانا ہے کیا ہوگا۔ تو اسکول کیا ہے؟ تو اسکول ایک اسم ظرف ہے، کیا ہے؟ اسم ظرف ہے، اسکول ایک اسم ظرف ہے، اسی لیے سوال نمبر 8 کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال نمبر 9 میں دیا کہ ناک میں دم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی محاورہ آپ کو دیا ہے، ناک میں دم کرنا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں دوا ڈالنا، غرور کرنا، پریشان کرنا، ہے نا، بے پرواہ ہونا۔ تو سوال نمبر 9 کا صحیح جواب آپ کو بتانا ہے، ناک میں دم کرنا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پریشان کرنا، ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ پریشان کرنا، اسی لیے سوال نمبر 9 کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن سے اپنا کیا ہوگا؟ سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال نمبر 10 میں دیا کہ مناسب لفظ جیسے جملہ مناسب لفظ جیسے جملہ مکمل کیجیے، تم کہاں جاتی، یعنی ڈیش ڈیش، آپشن دیا ہے، ہو، ہے یا ہو، آپ کو بتانا ہے کون سا آپشن صحیح ہوگا، ہے نا۔ سوال نمبر کتنا ہے؟ 10 ہے، اور 10 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ مناسب لفظ جیسے جملہ مکمل کیجیے، تم کہاں جاتی ہو ہوگا، کیا ہوگا؟ ہو ہوگا، یعنی 10 کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن سے اپنا ڈی ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 11 ہے کہ عطا کاکوئی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بی بی پور ہے نا کاکو میں، یا دستہ میں، یا ارول میں؟ عطا کاکوئی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپ کو ہے نا سوال میں ہی جواب چھپا ہوا، عطا کاکوئی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو کاکو میں ہوئی، کہاں ہوئی؟ کاکو میں ہوئی، اسی لیے 11 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن کیا ہو جائے گا؟ بی ہوگا۔ چلیے سوال نمبر 12 میں دیا ہے، سوال نمبر 12 ہے کہ ان میں سے کون سا، ہے نا، ان میں سے کون شاعر ترقی پسند نہیں ہے؟ کون سا شاعر ہے جو ترقی پسند نہیں ہے؟ فیض احمد فیض، یا علی سردار جعفری، یا ہے نا سعد عظیم آبادی، یا مزاج لکھنوی؟ بتانا ہے سوال نمبر جو 12 ہے، یعنی سوال نمبر 12 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن کیا ہوگا سوال نمبر 12 کا صحیح؟ تو علی سردار جعفری کیا ہوگا؟ علی سردار جعفری کیا ہے؟ یا ترقی پسند شاعر نہیں ہے، اسی لیے 12 کا صحیح جو جواب ہوگا وہ آپشن اپنا کیا ہوگا؟ تو بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال نمبر 13 میں کہ سودا کس حیثیت سے مشہور ہے؟ مرثیہ گو سے، یا قصیدہ گو سے، یا غزل گو سے، یا ہے نا رباعی گو سے؟ آپ کو بتانا ہے کہ جو سودا کس حیثیت سے مشہور ہے، سوال نمبر 13 ہے، اور اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ بتانا ہے۔ تو صحیح جواب اس کا کیا ہوگا؟ یہ ایک کیا ہے؟ غزل ہے، کیا ہے؟ تو غزل ہے، تو 13 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی ہوگا۔ 14 کا کہتا ہے گلزار نصیب کیا ہے؟ گلزار نصیب کیا ہے؟ قصیدہ ہے، داستان ہے، افسانہ ہے، یا مثنوی ہے نا۔ سوال نمبر کتنا ہے؟ 14 ہے، اور 14 کا صحیح جواب بتانا ہے کہ گلزار نسیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ ہے گلزار نسیم کیا ہے؟ تو گلزار نسیم افسانہ ہے، کیا ہے؟ افسانہ ہے، گلزار نسیم یہ کیا ہے؟ افسانہ ہے، تو اسی لیے 14 کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن کیا ہے؟ سی ہوگا۔ چلیے سوال نمبر 15 دیا ہے، سوال نمبر 15 کہ شرم کا مترادف کیا ہوگا؟ بے شرم، حیا، عزت، یا وفا، ہے نا، بے شرم، حیا، عزت، یا وفا۔ 15 سوال نمبر 15 میں ہم لوگ 15 کا صحیح جواب بتانا ہے کہ کون سا ہوگا، یعنی شرم کا مترادف کیا ہوتا ہے؟ تو پتہ ہے شرم کا مترادف کیا ہوتا ہے؟ حیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حیا ہوتا ہے، اسی لیے سوال نمبر 15 کا صحیح جواب کیا بنے گا؟ بی بن جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 16 میں کہ حال کی جمع کیا ہوگی؟ حالت ہوگا، احوال ہوگی، یا حالات ہوگا، یا حالاتوں ہوگا، ہے نا۔ سوال نمبر کتنا دیا ہے؟ 16 کا صحیح جواب بتانا ہے، حال کی جمع کیا ہوگی؟ 16 کا صحیح جواب بتانا، تو حال کی جمع کیا ہوتا ہے نا، حال کی جمع حالت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ حالت ہوتی ہے، تو اسی لیے 16 کا صحیح جواب آپشن کیا ہوگا؟ اے ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 17 کی اور 17 میں ہے کہ لاگیر کی ضد کیا ہوگی؟ گربا ہوتا ہے، یا نرگا ہوتا ہے، یا فریا ہوتی ہے، یا زمرہ ہوتا ہے؟ تو لاگیر کا ضد کیا ہوگی آپ کو بتانا ہے، یعنی سوال کتنا ہے؟ 17 ہے، تو 17 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ لاگیر کا ضد ہوتا ہے نرگا، کیا ہوتا ہے؟ نرگا ہوتا ہے، اسی لیے سوال نمبر 17 کا صحیح جواب آپشن نمبر بی ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال دیا 18 کا کہ شوق کا مترادف کیا ہوگا؟ ذوق ہوگا، لطف ہوگا، خوف ہوگا، یا شائق ہوگا؟ شوق کا مترادف بتانا ہے، یعنی سوال کتنا ہے؟ 18 کا آپ کو صحیح جواب بتانا ہے۔ تو شوق کا مترادف لطف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو لطف ہوتا ہے، تو 16 کا صحیح جواب آپشن کیا بنے گا؟ بی بن جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 18 تھا، سوال نمبر 19 میں کلمہ کس کو کہتے ہیں، ہے نا، بے معنی لفظ کو، بامعنی لفظ کو، محمل لفظ کو، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو کلمہ کسے کہتے ہیں آپ کو بتانا ہے، 19 کا ہے نا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپ کو بتانا ہوگا۔ تو کلمہ کس کو کہتے ہیں؟
तो बेमानी लफ्ज़ को कहते हैं, किसको कहते हैं, यानी बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, बामानी लफ्ज़ को कहते हैं कलमा, इसीलिए 19 का सही जवाब बी बन जाएगा। चलिए 20 में है कि माजी है ना, माजी नातमाम की एक मिसाल दीजिए। वह गया, वह जा चुका है, वह गया था, वह जाता था, है ना। तो आपको बताना है कि माजी नातमाम की एक मिसाल दीजिए। तो सवाल नंबर यानी कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 का सही जवाब आपको बताना है क्या होगा। तो माजी नातमाम की एक मिसाल वह गया, क्या होगा, वह गया, यानी 20 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और 21 में दिया है कि सादत हसन मंटू की वफ़ात कब हुई। सादत हुसैन मंटू की ऑप्शन ए है 1946 में, 1954 में, 1955 में या 1957 में। सादत हसन मंटू की है ना वफ़ात कब हुई थी। सवाल कितना है, 21 है। जवाब आपको बताना है कब हुई थी। तो 1955 में हुआ था। कब हुआ था, सादत हसन मंटू की जो वफ़ात हुई थी वह 1955 को हुई थी। तो इसीलिए सवाल नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए सवाल नंबर 22 की ओर। सवाल नंबर 22 क्या दिया है। सवाल 22 है कि प्रोमिस क्या है, नावल है, ड्रामा है, मसनवी है या अफसाना है। बताना है प्रोमिस क्या है, यानी 22 नंबर सवाल का जवाब बताना है कि क्या हो जाएगा। तो अफसाना है। प्रोमिस क्या है, तो अफसाना है। सबको पता है कि प्रोमिस एक क्या है, अफसाना है। तो 22 का सही जवाब क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है। चलिए 23 नंबर सवाल में है। 23 नंबर सवाल है, इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा किया है ना, नवाजा गया है। इनमें से कौन सी अफसाना निगार को साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। कृष्णचंद्र है ना, या सादत हसन मंटू, सलाम बिन रज़्ज़ाक या सफ़ी जावेद, है ना। सवाल नंबर कितना में हम लोग, 23 में। तो 23 का सही जवाब बताना है किसको साहित्य एकेडमी का अवार्ड दिया गया है। तो पता है किसको, सलाम बिन रज़्ज़ाक को दिया गया। किसको दिया गया है, सलाम बिन रज़्ज़ाक को, सलाम बिन रज़्ज़ाक। यानी 23 का सही जवाब ऑप्शन क्या है, तो सी होगा। चलिए सवाल नंबर 24 दिया है। 24 में है कि मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था। अजीमुद्दीन था, नईमुद्दीन था, है ना, महीउद्दीन था या जसीमुद्दीन था, है ना। सवाल नंबर हम लोग कहाँ तक पहुँचे, 24 का सही जवाब आपको बताना है। अजीमुद्दीन, नईमुद्दीन, महीउद्दीन और जसीमुद्दीन क्या होगा सही जवाब इसका। तो ये महीउद्दीन होगा, यानी मौलाना आज़ाद का असल नाम महीउद्दीन था। क्या था, तो महीउद्दीन था। इसीलिए 24 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन से अपना क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 25 में दिया है कि रजब अली बैग सरवर कौन सी किताब मंसूब है। गंज खूबी, फसाना अजायब या फसाना है ना, नो तर्ज मर्सिया या बागो बहार, है ना। रजब अली बैग सरवर जो है कौन सी किताब मंसूब है। सवाल नंबर हम लोग कहाँ तक चले गए, 25 तक। तो 25 को आपको बताना है कि जो सही जवाब क्या होगा। फसाना अजायब थे, कौन था, तो फसाना अजायब इसका सही जवाब होगा। यानी ऑप्शन से क्या बनेगा 25 का, तो बी बन जाएगा। चलिए 26 में है, लोक नायक के नाम से है ना पुकारा जाता है। किसको पुकारा जाता है, गांधी जी को, पंडित नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या जय प्रकाश नारायण को। तो लोक नायक के नाम से किसको पुकारा जाता है, हम लोग 26 का जवाब है ना बताना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जय प्रकाश नारायण। क्या होगा, जय प्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है। चलिए ऑप्शन 27 में है, सॉरी क्वेश्चन यानी सवाल 27 है। बेदी का पूरा नाम क्या था, महेंद्र सिंह या रामचंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। यानी 27 का आपको जवाब देना है कि सही जवाब क्या होगा, यानी बेदी का पूरा नाम बताना। तो बेदी का पूरा नाम क्या था, सबको पता है, महेंद्र सिंह था। क्या था, तो महेंद्र सिंह, यानी 27 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है। चलिए सवाल नंबर है ना 28 यानी 28 में है कि रजब अली बैग सरवर कहाँ के बाशिंदा थे। कहाँ के बाशिंदा थे बताना है, अलीगढ़ के थे, कानपुर का थे, लखनऊ या इलाहाबाद, है ना। 28 का बताना है हमको, 28 का सही जवाब क्या होगा। तो रजब अली बैग सरवर कहाँ थे, तो लखनवी का था। कहाँ था, लखनऊ का था। तो इसीलिए ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो यानी 28 का सी बनेगा जो सही होगा। चलिए 29 में है कि औदे हिंद किसके खतूत का मजमू है। औदे हिंद किसके खतूत का मजमू है, आपको बताना है ना। ऑप्शन ए में दिया आपका इकबाल का या सर सैयद का या गालिब का या चकबस्त का।
کو بتانا ہے، یعنی عہد ہند کس کے خطوط کا مجموعہ ہے، تو ہم لوگ 29 تک چلے گئے ہیں، تو 29 کا صحیح جواب آپ کو بتانا ہے۔ اقبال تھا، ہے نا، عہد ہند کس خطوط کا مجموعہ تھا، تو اقبال کا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپشن نمبر 29 کا کیا ہوگا، یہ بالکل صحیح ہو جائے گا، یعنی 29 کا یہ اپنا صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 30 میں دیکھو، نظم گفتگو کس کی لکھی ہوئی ہے، جذبی، فیض احمد فیض، یا وزیر اعلیٰ کا، یا علی سردار جعفری کا، یعنی 30 نمبر کوشچن کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن سے علی گڑھ، ہے نا، علی سردار جعفری ہوگا۔ کون ہو جائے گا، علی سردار جعفری، جو آپشن نمبر کس میں دیا ہوا ہے، ڈی میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے 31 نمبر سوال میں ہے کہ کوارٹین افسانہ میں، ہے نا، کس وبا کا ذکر ہے، کس وبا کا ذکر آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے کہ تپوک، یا ملیریا، یا پلیگ، یا نمونیا، ہے نا۔ کوارٹین افسانہ میں کس وبا کا ذکر ہے، 31 کا صحیح جواب بتائیے کون سا ہوگا۔ یہاں دیکھو، یا تو اے ہوگا یا تو بی ہوگا، ہم کو کنفیوژن ہے، سی اور ڈی نہیں ہوگا، یا تو ملیریا ہوگا یا تو تپیگ ہوگا، ہم جائیں گے آپشن اے کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو 31 کا آپشن اے بالکل صحیح ہوگا۔ چلیے سوال نمبر ہے 32، بیدی کب پیدا ہوئے، 1931 میں، 1909 میں، یا 1916 میں، یا 1914 میں، 32 کا صحیح جواب بتانا ہے، یعنی بیدی کی پیدائش کب ہوا تھا، تو بیدی کی پیدائش 1909 میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا، 1909 میں، تو آپشن بی اپنا کیا ہے، صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 33 نمبر سوال میں ہے کہ کامل انقلاب کا تصور کس نے پیش کیا، جواہر لال نہرو نے، اندرا گاندھی نے، جے پرکاش نارائن نے، یا راجیو گاندھی نے، ہے نا۔ 33 کا صحیح جواب بتانا ہے آپ کو، 33 کا صحیح جواب کیا ہوگا، تو جے پرکاش نارائن، کیا ہوگا، جے پرکاش نارائن، آپشن نمبر کیا، سی۔ 34 میں ہے اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے، مہدی افادی کا ہے، مرزا غالب کا ہے، مولانا آزاد کا ہے، سر سید احمد خاں کا ہے نا۔ 34 کو بتانا ہے آپ کو، ہم لکھ اس لیے رہے ہیں کیونکہ اس میں اردو ہے نا، کسی کو اردو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اسی لیے ہم نمبرنگ کو لکھ دیتے ہیں۔ تو 34 کا صحیح جواب بتانا ہے آپ کو، کیا ہو جائے گا، تو مرزا غالب، کیا ہوگا، تو مرزا غالب اس کا صحیح جواب ہوگا، یعنی اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے، تو مرزا غالب کا، یعنی 34 کا صحیح جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ چلیے 34 ہو گیا نا۔ 35 میں ان میں سے کون سی نظم علی سردار جعفری کے ہے، میرا سفر، سفر نامہ، یا جستجو، یا میرا گھر، ہے نا، یعنی کتنا نمبر آگے ہے نا، 35 کا آپ کو بتانا ہے، 35 کا صحیح جواب کیا ہوگا، ان میں سے کون سی نظم علی سردار جعفری کیا ہے، تو پتہ ہے کون سا ہے، تو میرا سفر، کون ہے، میرا سفر سردار علی جعفری کا نظم ہے، تو آپشن نمبر اے کیا ہوگا، 35 کا صحیح جواب ہوگا۔ چلیے ہے نا، 37 نمبر سوال میں ہے، 35 کے بعد 36 نمبر سوال ہے، جدید نظم کی روایتوں میں کس نظم کو اولویت حاصل ہے، دیوالی، مسجد، ہے نا، مسجد کرتبہ، یا شب قدر، یا عید۔ 32 میں چلے گئے، تو 32 کا صحیح جواب بتانا ہے آپ کو، کیا ہو جائے گا، ہے نا، آپشن بی ہوگا، کیا ہو جائے گا، آپشن نمبر بی اپنا صحیح جواب ہوگا۔ آئیے 33 میں ہے کہ درج ذیل میں کون سی نظم عمیق حنفی کا ہے، کو بتانا ہے کہ کون سا نظم عمیق حنفی کا ہے، متشاعر ہے، میرا سفر ہے، کھیتی ہے، یا گفتگو ہے۔ 37 کا صحیح جواب بتانا ہے، کیا ہوگا، تو میرا سفر، ہے نا، میرا سفر نہیں، کھیتی، درج ذیل میں کون سی نظم عمیق حنفی کا ہے، تو کون سا ہو جائے گا، کھیتی، کیا ہوگا، کھیتی، یعنی آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ چلیے آگے ہیں 38 میں، وہ نام جو کسی خوبی یا خرابی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں، خطاب کہتے ہیں، لقب کہتے ہیں، کنیت کہتے ہیں، یا تخلص کہتے ہیں۔ 38 کا آپ کو بتانا ہے صحیح جواب کون سا ہوگا، 38 کا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، لقب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو لقب کہتے ہیں۔ 38 کا صحیح جواب آپشن نمبر کیا بنے گا، بی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ آئیے 39 میں ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے، لقب تھا، ہے نا، خطاب ہے، تخلص ہے، یا عرف ہے نا۔ 39 کا صحیح جواب بتانا ہے آپ کو، 39 کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، یعنی مرزا اسد اللہ بیگ میں غالب کیا ہے، تو تخلص ہے، غالب کیا ہے، تخلص ہے، تو آپشن نمبر سی اپنا بالکل صحیح ہے، یعنی 39 کا آپشن سی صحیح ہوگا۔
चलिए 39 हो गया। तो 40 का बताना है आपको, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, बता दिए। मुज़क्कर मतलब पुल्लिंग बताना है। ऑप्शन है जुग्गन है या जंग है या उलझन है या परचम है। यानी किसके यानी 40 यानी 40 का जो सही जवाब बनाना है, यानी 40 का सही जवाब बताना है कौन सा होगा, जुग्गन जंग उलझन होगा या परचम होगा। ठीक है, तो मुज़क्कर परचम ऐसा लफ्ज़ है जो मुज़क्कर है, कौन सा है तो मुज़क्कर है, इसीलिए 40 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 41 में है, सरदार अली जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था, 1990 में, 1993, 1995, 1997। 41 का सही जवाब आपको बताना है कौन सा होगा। 41 का यानी अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था, तो पता 1997 में मिला था। कब मिला था, 1997 में मिला था, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 42 में, इनमें नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है या तस्लीम किया गया है, फ़ाइज़ दहलवी का या साद अज़ीम आबादी का, नज़ीर अकबर आबादी का या है ना मीर अनीस का, आपको बताना है। यानी 42 का जो सही जवाब क्या होगा इसको बताना है आपको। तो क्या होगा, नज़ीर अकबर आबादी, कौन सा हो जाएगा, नज़ीर अकबर आबादी, यानी ऑप्शन क्या 32 का ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा। आइए 34 है ना, सॉरी 30 नहीं बोल रहे हम तो, है ना, तो ये था कितना 42 था, ये 40 कितना है 3 है। खेती किसकी नज़म है, अली सरदार जाफरी की है, अमीर हनफी का है, जफ़र कमाली का है या अकबर इलाहाबादी का है। यानी 43 नंबर सवाल का सही जवाब बताना है आपको, खेती किसकी नज़म है। तो पता है खेती किसका नज़म है, अमीर हनफी का, किसका है, अमीर हनफी का है। ठीक है, तो इसीलिए 43 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी बिल्कुल सही होगा। चलिए 40 अब जाएंगे हम लोग सवाल नंबर 44 में, बर्क कलेसा किस शायर के तख्लीक है, इकबाल का है या अकबर इलाहाबादी का है या अली सरदार जाफरी का है या तो अमीर हनफी का है ना। 44 यानी 44 का आपको बताना है सही जवाब, यानी बर्क कलीसा किस शायर के तख्लीस है। 44 का सही जवाब बताइए आप, अकबर इलाहाबादी क्या होगा सही जवाब, अकबर इलाहाबादी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल में है, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई थी, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई थी, 1960, 1961, 1961 या 1916 या 1933 में, है ना। यानी 45 नंबर सवाल का आपको बताना है सही जवाब कौन सा होगा। तो 1900 कितना में हुआ था, 61 में, 1961 में। 45 का सही जवाब ऑप्शन क्या है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 46 नंबर सवाल में कि रंज का खोकर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किस शायर का है, मिजाज का है, गालिब का है, फैज़ का है या मीर का है। ठीक है, 30 यानी 46 यानी 46 नंबर सवाल बताना है, रंज का खोकर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किस शायर का है, पता है तो ये गालिब का, किसका है, गालिब का है। तो 46 का जो ऑप्शन होगा अपना, तो ऑप्शन यानी बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 में है, यगाना चंगेज़ी जी ने अपनी ज़िंदगी का है ना बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा, दिल्ली में या अजीम आबादी में या तो इलाहाबाद में या लखनऊ में। यानी 47 का सही जवाब बताना है कि 47 का यानी यगाना चंगेज़ी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ बिताया, तो कहाँ बिताया, इसका जो सही जवाब होगा वो लखनऊ होगा। क्या होगा, लखनऊ होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए 48 है कि कागज़ी है ना, कागज़ी परहन किसका शायरी मजमुआ है, गालिब का है, खलीलुर रहमान अज़मी का है, अमीर हनफी का है या अली सरदार जाफरी का है। 48 का सही जवाब बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसका खलीलुर रहमान अज़मी होगा, क्या होगा, खलीलुर रहमान अज़मी, ये ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या बी सही होगा। चलिए सवाल नंबर 49 में है कि दर्ज झील में खलीलुर रहमान अज़मी की तसनीफ़ कौन सी है, उर्दू अदब की तारीख़, तरक्की पसंद शायर या नया अदब या उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। आपको बताना है कि कौन सा जवाब इसमें सही होगा। यानी 49 नंबर सवाल का
सही जवाब बताना है कौन सा होगा। तो इनमें तरक्की पसंद है अदबी तहरीक, सवाल नंबर कितना का 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए, है ना, कहाँ तक चले गए हम लोग। पचास में अता का कोई कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? गमे राशिद, गमे राशिद, गमे, अरे यार, हाँ, ऑप्शन ये है कि गमे राशिद या गमे रसद या गमे मुरशद या गमे अरशद, यानी 50 का सही जवाब बताना अता कौकी की कौन सा नज़र आपके निसाब में शामिल है। तो क्या होगा? गमे अरशद। क्या हो जाएगा? गमे अरशद, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही होगा। 51 में है किस्सा कोई, है ना, इसको पहले हटा देते हैं। 51 नंबर है किस्सा गोई की कदीम नसीरी सिन्फ को क्या कहते हैं? दास्तान, नाविल, अफसाना, इनमें से कोई नहीं। 51 का बताना है आपको। 51 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो किस्सा गोई कदीम नसीर सिन्फ को दास्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दास्तान कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि 52 में टोबा टैक्सी का असल नाम क्या था? है ना, फजल फजल उद्दीन या हरी सिंह या अर्जन सिंह या बिशन सिंह, यानी 51 नंबर सवाल का जवाब बताना है कि टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था। टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था ये बताना। सवाल नंबर किस में चले गए हम लोग? है ना, 52 की ओर। 51 तो हो गया, सवाल नंबर किस में है? 52 में। तो बताना है 52 का सही जवाब बिशन सिंह। क्या हो जाएगा? तो बिशन सिंह, यानी टोबा टेक का असल नाम क्या था? बिशन सिंह था। यानी 52 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। ऑप्शन क्या होगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर दिया है 53 में परमिश किसका अफसाना है? जिलानी बानो, अजमत है ना, अजमत चंगाताई का या शकीला अख्तर का या सफ़ी जावेद का? परमिश किसका अफसाना है? यानी 53 का सही कौन सा जवाब होगा? तो यानी परमिश किसका? तो जिलानी बानो का है। किसका है? जिलानी बानो का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 54 नंबर सवाल में है जर्नलिस्ट रूई रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? पुराने दोस्त थे, पुराने दुश्मन थे, चाचा थे, भाई थे? आपको बताना है 54 का जो सही जवाब क्या होगा। यानी जर्नलिस्ट रूई रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? ठीक है, 54 का सही जवाब बताना है क्या हो जाएगा। तो पुराने दोस्त थे। क्या थे? पुराने दोस्त थे, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए, सवाल नंबर 55 की ओर। सवाल नंबर 55 क्या है? सवाल नंबर 55 में है कि सफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में हुआ था, गया में हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था या भागलपुर में? है ना, तो 55 का जवाब बताना आपका कौन सा सही जवाब होगा। सफ़ी जावेद की पैदाइश तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में इसकी, है ना, पैदाइश हुई थी। तो सही जवाब इसका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है ना, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 56 में है कि गुब्बारे खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? खतूत का, खाका सा, इंसिया से या अफसाना से? बताना है कि गुब्बारे खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। यानी सवाल नंबर किस में है? हम लोग 56 में आ गए। तो 56 का बताना गुब्बारे खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो खतूत से है। किससे हैं? तो खतूत से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, 57 नंबर है मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपके किताब में शामिल है? 1, 2, 3, 4, यानी 57 का सही जवाब बनना चाहिए। वो कौन सा बनेगा? तो सही जवाब 3 होगा। क्या हो जाएगा? 3 होगा। यानी मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपके किताब में शामिल है? तो 3 थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है ना। 58 का है मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नुस्त है? एहसान दानिश, एहसान है ना, ताबिश, एहसान निज़ामी या वज़ीर आगा? यानी 58 का आपको बताना है सही जवाब कौन सा बनेगा। तो वज़ीर आगा। कौन था वज़ीर आगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 59 नंबर सवाल में उर्दू की पहली खुद नुस्त का नाम बताना है। यानी ऐमाल नामा, काला पानी, अपनी तलाश में या अभी सुन लो मुझे, है ना। 59 का सही जवाब बताना है कौन सा बनेगा। तो काला पानी। काला पानी उर्दू की पहली खुद नुस्त का नाम क्या था? काला पानी था। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही है। चलिए, 60 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि मिलावजी किस किताब के सिन्फ है? बागो बार का है, सबेरस का है या
है ना, रानी की कहानी क्या है, या नुतर्ज मर्शिया का। आपको बताना 60 नंबर का जो सही जवाब बनेगा यानी कौन सा होगा। तो सबे रस, सही जवाब क्या हो जाएगा, सबे रस यानी मिला वजही किस किताब किस सिंह है, तो सबे रस का सिंह है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 51 नंबर सवाल, सॉरी 51 61 नंबर सवाल है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सनफत से, नाविल, अफसाना, खाका या सवाइख निगारी से, यानी 61 नंबर सवाल का जवाब बताना है कौन सा बनेगा 61 का। तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक किससे था, तो नाविल से था। किससे था जी, नाविल से था, इसलिए 61 का जवाब ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए 62 नंबर सवाल में, आग, हवा, पानी, मिट्टी में सबसे कम तरीन है ना किसको समझा जाता है, आग, हवा, मिट्टी और पानी में, यानी ऑप्शन सवाल नंबर किसमें 62 में बताना है कि आग, हवा, पानी में सबसे कम तरीन किसको माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी मिट्टी को। ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी 62 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही होगा। चलिए सवाल नंबर 63 में, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है, नज़ीर अहमद की कहानी, प्रोमिस, इब्राहिम सिक्का, टोबा टेक सिंह, यानी सवाल नंबर 63 का सही जवाब बताना है वो कौन सा होगा, या इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। चलिए कौन सा नहीं है, तो नज़ीर अहमद का कहानी। कौन सा नहीं है, तो नज़ीर अहमद कहानी, यानी 63 का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए 64 नंबर सवाल, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, सर सैयद अहमद खां का थे, या सिबली नुमानी का थे, या हाली का थे, या अबुल कलाम का थे, है ना। 64 को बताना है कौन सा जवाब इसका सही होगा, यानी सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, सिबली, है ना, नोमानी का था। किसका था, तो सिबली नोमानी का था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 65 नंबर सवाल है, वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई थी, 1900, वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई थी, 1922 या 1921, 1924 या 1925 में, है ना। तो 65 नंबर सवाल का बताना सही जवाब क्या है, तो 1900 किस में हुआ था, 22 में, 1922, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। आइए सवाल नंबर किस में 66 में, मजमून यानी इंसाया का कहाँ क्या है कि मुसन्निफ कौन है, वज़ीर आगा, रशीद अहमद सिद्दीकी, या पितरिस बुखारी, या फरतुल्ला बैग। 66 का बताना सही जवाब को, है ना। सवाल नंबर 66 का जो सही जवाब होगा वो वज़ीर आगा होगा। क्या होगा, वज़ीर आगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। चलिए सवाल नंबर, है ना, 67 में है, हिजरत क्या है, नाविल है, अफसाना है, ड्रामा है, या इंसाया है। हिजरत क्या है, यानी 67 का आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तो क्या है, इंसाया है। क्या है, तो इंसाया होगा। चलिए कहाँ गए, इंसाया, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 68 में है कि अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई थी, 1900, है ना, 85, 1986, 1987, 1988। बताना है कि का अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुआ था, यानी 64, यानी 67, 67 है ना, हाँ 67 नंबर सवाल का सही जवाब बताना है वो कौन सा हो जाएगा। तो 1987 क्या होगा, 1987, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए 88 नंबर, अहमद जमाल पाशा के ये तो हो गया। बागो बहार का ताल्लुक किस सनफत से है, नाविल से, दास्तान, अफसाना से, या इंसाया से, है ना। इंसाया से बताना है, यानी 69 का सही जवाब, बागो बहार का ताल्लुक किस सनफत से है बताना है आपको। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, नाविल। क्या होगा, नाविल, यानी 69 का सही जवाब ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आइए 70 नंबर सवाल है, किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है, फसाना अजाइब का है, बागो बहार का है, सबे रश का है, या, है ना, अराइस महफिल का है। 70 नंबर सवाल का जवाब बताना है आपको कौन सा होगा। सवाल नंबर 70 है, उसका सही जवाब बताना है, तो बागो बहार सही जवाब इसका क्या होगा, तो बागो बहार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। तो ये सवाल नंबर किसमें 71 है कि काश की वह आता, काश की वह आता किस फ़ेल का मिसाल है, माजी करीब, माजी सकिया, माजी तमनाए, या माजी
है ना, मुतल्लिफ बताना है, यानी 71 का जवाब आपको बताना है कि 71 का जो सही जवाब वो कौन सा होगा। काश कि वो आता किस फेल की मिसाल है। तो माजी तमन्नाई कौन सा होगा, माजी तमन्ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। चलिए 71 हो गया। 72 सवाल में माने के एतबार से इसम के कितने किस्में होते हैं, 4, 3, 2, 5। माने के एतबार से बताना है, तो इसमें की कितने किस्में होती है, यानी इसका 72 का सही जवाब बताना है कि 72 का कौन सा जवाब होगा। तो माने के एतबार से 2 ही होता है। कितना होता है, माने के एतबार से 2 ही होते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा। 73 नंबर सवाल में है कि माजी तमन्नाई की एक मिसाल दीजिए। वह गया, वह जाता था, वह जा चुका है, वह गया था, है ना, यानी 73 नंबर सवाल का सही जवाब बताना है कि 73 नंबर यानी माजी नातमाम की एक मिसाल देना है। कौन सा होगा, तो वह गया, यानी वह गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए 74 नंबर सवाल में अजाब का जिद क्या होगी, सवाब होगा, है ना, ये भी सवाब लिखा हुआ है, या सबाब होगा, या है ना सताब होगा, है ना। अजाब का जिद क्या होगा आपको बताना है। 74 का जो सही जवाब होगा उसी को बताना है, ठीक है। तो अजाब की जिद होता है सवाब, क्या होता है, सवाब, सिन से होता है, तो इसीलिए 74 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन क्या होगा अपना, ए होगा। 75 में इनमें से मुज़क्कर की निशानदी कीजिए, है ना, कौन सा मुज़क्कर है, तालीम, खुशबू, बदबू या अखबार, यानी 75 का सही जवाब बताना है कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है 75 का, ठीक है। तो 75 का जो सही जवाब होगा वो अखबार होगा, क्या होगा, अखबार होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 76 नंबर सवाल है अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के, है ना, नोटनों में इस्तेमाल है, निगार, ज़माना या अलपंच या औदे पंच, बताना है हमको। अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नूर तनों में शामिल है, निगार, ज़माना या अलपंच या औदे पंच, यानी सवाल दिया 76 और 76 का जवाब होगा औधे पंच, क्या होगा, औधे पंच, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी होगा। 77 नंबर सवाल है कि नज़्म बर्क कलीसा के खालिक का नाम बताना है। जोश मली आबादी है, अकबर इलाहाबादी होगा, या जिगर मुरादाबादी होगा, या दिलावरकार होगा, है ना। आपको बताना है 77 का सही जवाब क्या होगा, 77 का, ठीक है। तो अकबर इलाहाबादी कौन सा हो जाएगा इसका, अकबर इलाहाबादी, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी होगा। चलिए 78 है कि मुताशायर किस काम से कभी नहीं थकता है, शायरी से या सफ़र से या जी हुजूरी से या इनमें से कोई नहीं। 78 का आपको सही जवाब बताना है कि मुताशायर किससे कभी नहीं थकता है, तो जी हुजूरी से, किससे नहीं थकता है, जी हुजूरी से नहीं थकता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। मर्सियानोसा किसे कहा जाता है, मीर को, मोमिन को या दर्द को या गालिब को, यानी 79 का बताना है आपको। 79 का सही जवाब कौन सा बनेगा, यानी मिर्जा नौसा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो गालिब को कहा जाता है, किसको, तो गालिब को, यानी 79 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। 80 नंबर, हम लोग 80 तक आ गए। सवाल नंबर 80 है मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश आपको कहाँ हुई थी, दिल्ली, आगरा में, रामपुर में या लखनऊ में। तो 80 नंबर सवाल का जवाब बताना है कि कौन सा होगा, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी, दिल्ली, आगरा, रामपुर या लखनऊ। तो पता है ये आगरा में हुआ था, इसकी पैदाइश आगरा में हुई थी, यानी 80 का सही जवाब ऑप्शन से बी बनेगा। चलिए 81 का है कि नज़ीर अहमद फ़रुतुल्लाह बेग के कौन थे, शागिर्द थे, वालिद थे, वस्ताद थे या चाचा थे। आपको बताना है सवाल नंबर 81 का सही जवाब बताना है कि नज़ीर अहमद फ़रुतुल्लाह बेग के कौन थे, तो वस्ताद थे, क्या थे जी, वस्ताद थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है ना। 82 नंबर सवाल है कि नाविल मुतरल उरूस के सिन्फ कौन सा है, यानी कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद है, अब्दुल हलीम सरवर होना चाहिए, है ना, सरर है, या प्रेमचंद्र है, या कृष्णचंद्र है, यानी 82 का सही जवाब बताना है। 82 का सही जवाब कौन सा होगा, यानी 82 का सही जवाब बताना है आपको।
तो डिप्टी नज़ीर अहमद, क्या होगा इसका सही जवाब? डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। 73 नाश्ता है ना किसकी इस्लाह है? भूख लगने की, भूख उड़ाने की या भूख तोड़ने की? आपको बताना है नाश्ता किसकी है ना इस्लाह है, यानी 83 नंबर सवाल का जवाब बताना है आपको। ठीक है, 83 नंबर सवाल का आप जवाब बताना है। नाश्ता किसकी इस्लाह है? तो भूख मिटाने की, किसका है? भूख मिटाने की। ठीक है, यहाँ नहीं है ऑप्शन में, तो ये होता है भूख मिटाने की। ठीक है, वही इतना रख देना है। 84 में है इंसाया क्या है? नावल की किस्म है, मजमून की किस्म है, अफसाना क्या किस्म है या दास्तान का किस्म है? यानी 84 नंबर सवाल है, आपको सही जवाब बताना है कि 84 नंबर सही जवाब क्या होगा। 84 है ना, हाँ। इंसाया क्या है? 84 यानी 84 का जवाब बताना है क्या है? तो मजमून की किस्म है। क्या है यह? मजमून का किस्म है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। चलिए 85 में है वज़ीर आगा के एक है ना इंसाइयों के मजमू का नाम लिखिए। बलाई हसन या चंद इंसाए या इंसाया और इंसाए या चोरी? यानी वज़ीर आगा के एक इंसाइयों के मजमू के नाम निकालना है, यानी 85 नंबर सवाल का आपको जवाब बताना है कौन सा होगा 85 नंबर का। तो कौन सा का? चोरी से यारी तक, चोरी से यारी तक, इसका सही जवाब ये होगा है ना। 86 में अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी, कब हुआ था? 1900 है ना 68, 1969 या 1930 या 1932 में, 32 नहीं 36 में। तो बताना है इसमें से अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी, यानी 86 में आ गए हम लोग। 86 का सही जवाब आपको बताना है कौन सा होगा। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई, यानी हुआ था, हुई क्या है? 1929 में। कब हुआ था? तो 1929 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए 87 में फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम है ना किया गया था? दिल्ली, हैदराबाद या रामपुर या कोलकाता में? आपको बताना है कि ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था, यानी 87 का जवाब बताना है। तो कौन सा होगा? कोलकाता हो जाएगा। क्या होगा? कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बना। चलिए 88 नंबर सवाल में बागो बार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? 2, 1, 4, 3? तो बताना है बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? 2, 1, 4, 3? तो 4 कितना? तो 4, यानी 88 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो वह सी होगा है ना। 89 नंबर का है कि फ़िक्शन है ना कि सबसे मुख्तसर सिन्फ किसे कहते हैं? नावल को, अफसाना को, दास्तान को या ड्रामा को? आपको 89 का सही जवाब बताना है। 89 का सही जवाब क्या होगा आपको? ठीक है, तो ये अफसाना है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो यह अफसाना होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक, हम आगे तो नहीं आगे ज़्यादा है ना। आइए 90 नंबर सवाल में है, सवाल नंबर 90 में कौन सी नसरी सिन्फ है ना चावल पर कुलवल्ला लिखने का फ़न है? दास्तान, नावल, अफसाना या इंसाया? है ना, तो आपको बताना है कि कौन सी नसरी सिन्फ चावल पर कुलवल्ला लिखने का फ़न है, यानी 90 का बताना है कौन सा सही जवाब होगा। तो इंसाया क्या होगा? इंसाया, यानी ऑप्शन नंबर क्या? तो डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या? डी। 91 सवाल का सही है ना जवाब बताना है कि निसाम में शामिल नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस जुबान में किया गया? अंग्रेज़ी में या जर्मन में या इतालू में या फ्रेंच में? है ना। 91 का सही जवाब बताना है कौन सा होगा इसका। तो कौन सा होगा है ना, इतालू ज़बान में इसका तर्जुमा किया गया। कौन सा? इतालू ज़बान में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए 92 सवाल में मुझे दिल
मुझे दिल की खता पर याज डैश डैश नहीं आता, मुनासिब लफ्ज़ से मिसरा को मुकम्मल कीजिए, है ना। घबराना, शर्माना या इतराना या, है ना, चिल्लाना, ये बताना है कि मुझे दिल की खता पर याज डैश डैश नहीं आता, यानी 92 का सही जवाब आपको बताना है। तो शर्माना ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी शर्माना इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए 93 का जवाब बताना है आपको। 93 में यगाना संघेजी की वफ़ात कब हुआ था, सॉरी यगाना संघेजी की वफ़ात कहाँ हुई थी? अजीमाबाद में हुआ था, दिल्ली में, आगरा में या लखनऊ में? 93 का आपको जवाब बताना है कि जो 93 का सही जवाब क्या होगा। तो 93 यानी यगाना संघेजी की वफ़ात कहाँ, लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, लखनऊ में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर किस में दिया है, 94 में इनमें से कौन सा शायर अजीम आबादी नहीं है ना। राशिक, यगाना या नासिक या साद, है ना। 94 का बताना है कौन सा जवाब होगा। हम जल्दी जल्दी इसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और समय बहुत कम है। ये सबको पूरा डिटेल पढ़ाया गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ है ना अवलोकन करते हैं, है ना। अवलोकन मतलब कितना सही होता है कितना गलत होता है, बस यही देखना है। पढ़ना क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, इसी को रिवाइजिंग एक बार कर लेना है, बस हो गया। तो 91 यानी 94 इनमें से कौन सा शायर अजीम आबादी नहीं है। 94 का जवाब बताना है, वो कौन सा होगा। तो नासिक यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 95 में है ना, 95 यानी 95 खुशी में अपनी कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, यह मिसरा किस शायर का है। आतिश लखनऊ या राशिक अजीम आबादी या साद अजीम आबादी या एगाना चंगेजी। 95 का आपको जवाब बताना है। 95 का सही जवाब क्या होगा, एगाना चंगेजी। क्या हो जाएगा, तो जी एगाना चंगेजी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है ना। 96 में आइए, दर्ज झील में खलीलुर रहमान अजीम की तसनीफ़ कौन है। उर्दू अदब की तारीख है, तरक्की पसंद है या नया अदब है या उर्दू में तरक्की पसंद है, अदबी तहरीर। यानी 95 का 90 कहाँ चले गए थे जी, हाँ 96 का आपको सही जवाब बताना है कि दर्ज दिल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन सा है। 96 तो कौन सा होगा, उर्दू में तरक्की पसंद है, अदबी तहरीर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 97 में उर्दू शायरी में तारीख गोई की रिवायत किस शायर के, है ना, तौसीत से आई है ना। अरबी शायरी से, फारसी शायरी से या हिंदी शायरी से या तरक्की शायरी से। 97 का सही जवाब बताना है कि उर्दू जो शायरी में तारीख गोई का रिवायत किस शायरी के तौसीत में आए हैं, यानी 97 का बताना है। तो कौन सा होगा, तो फारसी, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 का है, गमे अरशद का ताल्लुक किस सिन्फ है ना, सिन्फ शायरी से है। ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसको छोड़ो। चलो 99 में गिरेज का ताल्लुक किस सन्फ शायरी से, गज़ल का, कसीदा से, मरसिया या रुबाई से। 99 का सही जवाब बताना है कि गिरेज का ताल्लुक किस सन्फ शायरी से है। तो कौन सा होगा, तो गज़ल से है। कौन किससे है, तो गज़ल से, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही जवाब। और 100 नंबर यानी 100 का जो सही जवाब बताना है आपको, तस्बीब का ताल्लुक किस सिन्फ से है, मसनवी, कसीदा, मरसिया, रुबाई। यानी 100 का सही जवाब बताना है। तस्बीब है, सॉरी, है ना, हाँ तस्बीब का ताल्लुक किस सिन्फ से है, ये बताना है। तो कसीदा से है जी, किससे है जी, कसीदा से है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 2 सेट कर लिए, कितना सेट हो चुका है, 2 सेट हो चुका है। ठीक है, चलिए 2 सेट में हम टोटल कितना सवाल देखें हैं, 100 लगभग 70 सवाल, इतना सवाल को हम लोग, है ना, बना चुके हैं। अभी और भी है, और भी सवाल बनाएंगे, फिर हम सब्जेक्टिव की ओर जाएंगे, फिर हम तशरीह करना सीखेंगे, मजमून लिखना, ख़त लिखना, अभी बहुत चीज़ बाकी है। ठीक है, तो क्लास में बने रहना है, आखिरी तक बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से। तो चलिए अब हम लोग, है ना, सब्जेक्टिव की ओर जाएंगे। अब देखेंगे कि सब्जेक्टिव में क्या क्या है, कौन सा मतलब तरीका से सवाल को बनाया जाता है और कैसे पूछा जाता है, कौन कौन सी चीज़ आती है ना।
देखो कहता है कि इस आर्ट की तशरीह कीजिए, आपको तशरीह करना है, ठीक है। मतलब आपको दे देगा और कहेगा कि आप तशरीह कीजिए। पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हट गए, इसी ज़मीं में है ना दरिया समाये हैं क्या क्या, और इसी का तशरीह करना है आपको, ठीक है। तो ये कहाँ से, इस तशरीह का मतलब क्या होता है इसके बारे में बताना है कि पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हट गए और इसी ज़मीं में है ना दरिया समा गए, इसका मतलब बताना है। और ये कहाँ से लिया गया है और इसके बारे में कौन लिखा है, बस इतना लिख देना है। तो यही क्या कहलाएगा, तशरीह हो जाएगा, ठीक है। तो तशरीह में देखो कहता है कि इस शायरी इस शायर की पसंदीदगी की ख़ास वजह यह है कि शायर ने अपनी शायरी में एक तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा किया है, यानी बैमानी रशीद और फरहाद के इश्क। तो चलिए सब्जेक्टिव आज का जो पहला सवाल है वो दिया हुआ है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य एकेडमी का अवार्ड कब मिला था। जवाब में है इसका कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य एकेडमी अवार्ड 1900 कब मिला था, 98 को मिला था। बस इतना ही जवाब लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, मतलब एक सवाल का जवाब देना है एक लाइन में, 2 नंबर पक्का करना है। तो आज जो है ना 50 क्वेश्चन लाए हैं 2 मार्क्स वाला, और इसको अगर कर लिए ना तो इससे बाहर हम मतलब पूरे यकीन से कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 50 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन पूछेगा, आपको 20 क्वेश्चन देगा, 10 बनाना है, सॉरी 10 देगा, 5 बनाना है और 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन क्या था कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य एकेडमी का अवार्ड कब मिला था। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य एकेडमी का अवार्ड, यानी जो प्रश्न है उसी प्रश्न को उत्तर में यहाँ तक लिख दिए, अब सिर्फ क्या लिखे 1998 में मिला। बस यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 में है। सवाल नंबर 2 है कि अफसाना इब्राहिम सिक्का में है ना मुसन्निफ़ कौन है। तो यहाँ जवाब में आपको लिखना है कि अफसाना इब्राहिम सिक्का के। तो देखो जो सवाल था वैसे ही सवाल को उठा के जवाब में रखे है ना। सवाल था अफसाना यानी अफसाना जो है ना इब्राहिम सिक्का के मुसन्निफ़ कौन है। तो जवाब में यहाँ तक तो टोटल लाएंगे है ना। अफसाना इब्राहिम सिक्का के मुसन्निफ़ सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है। कौन है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़। बताओ कितना छोटा सा उत्तर दिए हम लोग, कितना छोटा जवाब दिए है ना। सवाल से तो जवाब बना ली, तो जवाब ऐसे ही लिखना। जब सवाल आपको 2 नंबर वाला देगा ना तो एक ही मतलब लाइन में आपको क्या करना है, जवाब को देना है, लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है आपको। जो सवाल देगा वही सवाल को जवाब में रखेंगे और जो पूछेगा सिर्फ उसी को बता देंगे, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल में है कि अफसाना इब्राहिम सिक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किस अफसानी मजमुआ का माखूज़ यानी कहाँ से लिया गया। तो जवाब क्या हो जाएगा, तो पहले सवाल को ही लिख लेते हैं। तो सवाल है ना, वही जवाब होगा, यानी अफसाना इब्राहिम सिक्का का सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के अफसानी मजमुआ सकिस्ता है ना, सगिस्ता होगा ना, ये सकिस्ताबतों के दरमियान से माखूज़ है। तो ये इसका जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 4 में है कि मिर्ज़ा गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे। तो जवाब में क्या होगा, मिर्ज़ा गालिब ने कुल 900 खतूत लिखे थे। कितने खतूत लिखे थे, तो 900 लिखे थे, ठीक है। 5वां नंबर सवाल में कि मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था। तो जवाब क्या लिखेंगे, तो मौलाना आज़ाद का असल नाम मेहदी उद्दीन था। क्या था, मेहदी उद्दीन अहमद था। सवाल नंबर 6 में देखो, सवाल नंबर 6 है कि मौलाना आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए। यहाँ 2 चीज़ पूछा है, मौलाना आज़ाद कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए, वही बताना है। तो इसका जवाब क्या होगा, मौलाना आज़ाद है ना सऊदी अरब में 1828 में क्या हुए थे, इसकी पैदाइश हुई थी। तो 6 का ऐसे ही जवाब बन जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल में है कि सवाल 7 का है कि मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम क्या था, यानी उसके पिता के नाम बताना है। मौलाना आज़ाद के यानी वालिद के नाम। तो जवाब होगा इसका मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम मौलाना क्या था, खैरुद्दीन था, मौलाना खैरुद्दीन है ना। सवाल नंबर 8 है कि मौलाना आज़ाद के वालिद मक्का में क्या करते थे। तो जवाब है इसका कि मौलाना आज़ाद के वालिद यानी मौलाना खैरुद्दीन मक्का में दर्स तदरीस का काम करते थे। किसका करते थे, दर्स तदरीस का काम करते थे मौलाना आज़ाद के वालिद मक्का में, ठीक है। 9वां सवाल में है कि 9 नंबर सवाल है कि ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल कब हुआ, यानी इसकी मृत्यु। तो इसका जवाब जो बनेगा है ना, ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल 1955 में हुआ था। कब हुआ था, इसका जवाब 1955 होगा, है ना। 10 नंबर में देखो कहता कि वली का एक यादगार है ना मुशायरा और फूल वालों की किसके मुज़ामिन में है। तो इसका जो जवाब होगा मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग के, किसका, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बैग के, ठीक है। तो चलते हैं
सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में है, बताना है कि नज़ीर अहमद फरुतुल्लाह बेग के कौन थे। तो जवाब क्या होगा, तो नज़ीर अहमद फरुतुल्लाह बेग के कौन थे, उस्ताद थे। आपको पूरा लिखना है, सिर्फ उस्ताद नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि नज़ीर जो है अहमद फरुतुल्लाह बेग के कौन थे। तो पूरा सवाल लाएंगे, नज़ीर अहमद फरुतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। कौन थे, उस्ताद थे। ठीक है। तो 12 नंबर है, फरुतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन था। तो लिखेंगे फरुतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन थे, तो मियाँ दानी। सिर्फ मियाँ दानी नहीं करेंगे, लिखेंगे हम, लिखेंगे जवाब में फरुतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में मियाँ दानी थे। ठीक है। 13 नंबर में कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो जवाब में ऐसे बनेगा कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़, लिखना भी है ना, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो नज़ीर अहमद की ताल्लुक़ नाविल से है। किससे है, तो नाविल से है। 14 नंबर है कि है ना, रस्सी लिए कौन ऊँग रही थी। तो जवाब होगा ना बी चमाड़ी। 15 नंबर है, मिस्टर रजा किस कॉलेज के तालिब इल्म थे। तो जवाब में सिर्फ आपको हिंदू कॉलेज नहीं लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कि मिस्टर रजा किस कॉलेज के तालिब इल्म थे। तो सवाल हुआ, जवाब में लिखे कि मिस्टर रजा हिंदू कॉलेज के तालिब है ना इल्म थे, यानी इल्म थे। 16 नंबर है, किसकी सिर्फ 16 नंबर में है, किसकी सिर्फ वखुद बहुत कमज़ोर थी। तो इसको क्या लिखेंगे, फरुतुल्लाह बेग के वखुद बहुत क्या थे, कमज़ोर थे या कमज़ोर थी, है ना। 16 का जवाब ऐसे लिखना है। चलिए 17 नंबर सवाल में है, 17 नंबर सवाल है कि गैर अफसाना यानी गैर अफसानवी अदब से ताल्लुक़ रखने वाले सिन्फ कौन है। जवाब में लिखेंगे कि गैर अफसानवी अदब से ताल्लुक़ रखने वाले सिन्फ कौन सा है। तो मज़मून है। कौन है, मज़मून है ना। 18 नंबर है कि मिट्टी का तेल किसका लिखा हुआ मज़मून है। मिट्टी का तेल किसका लिखा हुआ मज़मून है। तो जवाब इसका ये बनेगा कि मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नज़ामी का लिखा हुआ एक मज़मून है। ठीक। 19 नंबर है, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था। तो इसका जवाब इस तरह होगा, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम सैयद अबू हसन थे। ठीक है। 20 का सवाल, 20 सवाल नंबर 20 है कि आला तालीम की तमन्नाई लिए 1901 में कहाँ गए, है ना। जवाब में होगा आला तालीम की तमन्नाई लिए 1901 में दारुल उलूम, है ना, नदवतुल्ला इमा लखनऊ गए। ठीक है, ऐसे जवाब होगा। 21 नंबर में है कि सैयद सुलेमान नदवी के इंतकाल कब और कहाँ हुए। तो इसका जवाब इस तरह होगा कि 23 नवंबर 1953 ईस्वी कराची यानी पाकिस्तान में हुआ। कहाँ पे, कराची पाकिस्तान। कब हुआ, 1955 में हुआ था। कब हुआ था, 1955 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 33 नंबर सवाल में है, 33 नंबर सवाल है कि सुर्ख से क्या मुराद है। सुर्ख से क्या मुराद है। तो जवाब में ऐसे लिखेंगे कि सुर्ख से उन्वान मुराद है। क्या है मुराद, उन्वान मुराद है ना। 34 यानी 34 नंबर में हम अहदिये का माने क्या होता है। तो जवाब लिखेंगे अहदी का माने होता है अकेला। क्या होता है, इसका अकेला होता है। 35 का सवाल है ना, अहदी के माने क्या होता है ना, यहाँ भी दिया है। ये उहदी का माने बताना, ये अहदी है। ठीक है। तो उहदी का माने होता है अकेला और अहदी का माने क्या होता है, तो अहदी का माने होता है काबिल, है ना। और 36 यानी 36 नंबर सवाल है ना, कुल्लिया का माने क्या होता है। तो इसका जवाब इस तरह होगा कि कुल्लिया के माने क्या होता है, सफ़ेदी यानी सफाई होता है। कुल्लिया के माने क्या होता है, सफाई होता है। 37 है कि कुल्लाई, है ना, कुल्लियाई को अरबी और फ़ारसी में, यहाँ होना चाहिए अरबी और कारी में लिखा, तो फ़ारसी में क्या कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं। तो जवाब इस तरह होगा, अरबी में इसको है ना क्या कहते हैं, तो लिसान, और फ़ारसी में इसको क्या कहते हैं, तो रांगे कहते हैं। ठीक है। 38 नंबर सवाल, सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़ुबानों के माहिर थे। तो जवाब उसका इस कदर होगा कि अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और उर्दू और हिंदी। तो सैयद सुलेमान नदवी कौन कौन से ज़ुबान के माहिर थे। तो लिखेंगे सैयद सुलेमान नदवी अरबी के थे, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी, ये सारे ज़ुबान के क्या थे, वो माहिर थे। ठीक है। चलिए अगला सवाल इसमें दिया है कि 39 है, 39 में वज़ीर आगा की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। तो आपको जवाब इस तरह देना होगा, वज़ीर आगा की पैदाइश है ना 1922 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था, है ना, धा पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इस तरह से जवाब होगा। 40 है नंबर में, वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम बताइए। तो इसका जवाब कुछ इस तरह देंगे कि वज़ीर आगा की उर्दू अदब में, है ना, उर्दू अदब में तंज़ुह मज़ा, और दूसरा होता है कि तख्लीकी, है ना,
अमली और नए तनाउज़र, ये तीनों उसके क्या है, किताबों के नाम है। ठीक है। 41 नंबर सवाल है इंसाया शायरी सिन्फ से या नसरी है। इंसाया शायरी सिन्फ है या नसरी है, तो इसका जो जवाब बनेगा इंसाया एक क्या है, यानी नसरी सिन्फ है। ठीक है, नसरी है, आपको ऐसे बताना है। इसका जवाब 42 है कि इंसाया को दूसरे इजाफ यानी अदब से इनका कौन सा तरीका रंज आता है। तो इसका जो जवाब होगा कुछ इस तरह होगा कि इंसाया को दूसरे इजाफ अदब से गैर रस्मी तरीकार क्या होते हैं, नज़र आता है। इस तरह से देना है ना। 43 का है कि तंज़ो मज़ा का इंसाया क्या है। तो यहाँ पर जवाब इस तरह देना है कि तंज़ो मज़ा का इंसाया इजाफी खूबी है। ठीक है, इस तरह से देंगे। चलिए 44 नंबर सवाल दिया हुआ कि 44 नंबर सवाल में है, तो छोटा करते हैं इसको हम ना। सवाल नंबर 44 में है क्या इंसाया ये तो हो गया जी, नहीं है ना। 44 में इंसाया दूसरे इजाफ से दूसरे है ना इसनाफ से अपने इख्तिसार के बायस है ना अलहद नज़र आता है। तो जवाब में देना है कि इंसाया दूसरे इसनाफ से है ना हाँ करना है। 45 नंबर सवाल में आपको दिया है कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो जवाब इस तरह से होगा कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 ईस्वी को कहाँ पर, इलाहाबाद में हुई थी, है ना। 46 नंबर सवाल, अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था। तो जवाब इस तरह देंगे कि अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम सजाद हुसैन थे। ठीक है। 47 नंबर सवाल है सजाद हसन की कितने शादियाँ थी। तो लिखेंगे सजाद हसन के 2 शादियाँ थी। कितने शादियाँ थी, तो 2 शादियाँ थी। तो इस तरह से इसका जवाब बनेगा। ठीक है। उसी तरह 47 नंबर सवाल है कि सजाद हसन की कितनी शादियाँ थी, तो हो गया 48 में है। इनमें आपको बताते हैं, इनमें नहीं सॉरी है ना, आमीन अबा व लखनऊ में सरवरी मंजिल किसका मकान है। तो आपको जवाब देना है इस तरह कि अहमद जमाल पाशा की मकान है। 49 नंबर सवाल है अहमद जमाल पाशा ने है ना सर सैयद हाँ मैगज़ीन का कौन सा नंबर निकाला और कब निकाला था। तो जवाब इस तरह लिखेंगे कि अहमद जमाल पाशा ने सर सैयद हाँ यानी मैगज़ीन का पीरवटी नंबर 1957 निकाला था। इस तरह से देना है। 50 नंबर सवाल है कि अलीगढ़ से अहम इसे करने के बाद अहम नहीं, इसका ये हो जाए। 50 नंबर सवाल में तो इसका जवाब दिया हुआ नहीं है। ठीक है। चलिए आपको यहाँ इशार देगा, यहाँ से 4 नंबर मिलेगा। कितना नंबर, 4 नंबर। ठीक है। तो 4 नंबर के लिए आपको इशार देगा, उसका तस्रीह करना। ठीक है। तो यहाँ पर दिया है इशार है ना, पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए और इसी ज़मीं में दरिया समा गए हैं। ठीक है। इसी ज़मीं में दरिया समाए हैं क्या क्या। तो इस इशार का तस्रीह कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यह क्या है, यह एक क्या है, तो यह एक शेर की पसंदगी है ना। शेर की पसंदगी की ख़ास वजह यह है कि जो शायर ने इस शेर में एक रंज वाक़या की तरफ इशारा किया है, यानी शेरी और फरहाद के इश्क मोहब्बत की वाक़यात वो शायर के इस शेर में बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। और शायर की इस्लाह में इस तरह शनाअत को तालमी कहते हैं। तो किस तरह से तस्रीह करेंगे, इशार दे देगा आपको है ना, इशार देगा, इसका तस्रीह करेंगे कि जो इशार देगा तो देखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। तो उसके बाद इसके लेखक यानी इसका मुसन्निफ़ कौन है और ये क्या कहना चाहता है, बस इतना ही लिख देना आपको है ना। यहाँ से आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए दूसरा इशार को देखते हैं कि दूसरा इशार है ना क्या है। चलो देखो दूसरा इशार में है कि खुदा ही जाने एक ये गाना चंगेज़ी का नाम है ये है ना। खुदा ही जाने ये गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ और ख़ुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए क्या क्या। तो आप इसका तस्रीह कैसे करेंगे, हम कैसे बता दिए। तो देखेंगे ये क्या है, नज़्म है, शेर है, क्या है, उसको लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसका राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है, उसको देखेंगे और फिर लिख देंगे ये कहाँ से लिया गया। तीनों बात लिखने के बाद उसके बाद हम लिख देंगे कि ये जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, बस वही लिख देना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो तस्रीह
ہے نا। پیش نظر شاعر، ایسا نہیں کہ جو ہے ہو بہو ہی لکھنا ہے، جیسا دیا ویسا لکھنا ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تصریح سے کریں گے، پیش نظر شاعر، یہ گانا چنگیزی کی زیر نصاب پہلی غزل کا کیا ہے، مقطع ہے، جو مقطع کے اس شعر میں شاعر نے اپنی ذات سے لا علمی کا اظہار کیا ہے، چنانچہ خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں مجھے خود نہیں معلوم ہے، میری حقیقت کا صحیح علم خدا ہی کو پتہ ہے، بلکہ خدا اپنی ذات کے بارے میں میرے دل میں طرح طرح کے شکوک آتے رہتے ہیں، شک آتے رہتے ہیں، اور اس ایک کی وجہ سے شاعر خود اپنی ذات کے بارے میں کیا ہے، مشکوک نظر آتا ہے۔ بس اس طرح سے تصریح کرنا ہے، ایسا نہیں کہ جیسے اتنا لمبا چوڑا دے دیے اتنا لمبا چوڑا تصریح کرنا ہے نا، اتنا ضروری نہیں ہے۔ تصریح ہم بتائیں کیسے، سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے پیش نظر یہ شاعر، یہ گانا چنگیزی کے نصاب یعنی پہلی غزل کا مقطع سے لیا گیا ہے، اتنا لکھ دیں۔ اس کے بعد اب لکھیں گے کہ اس ہے نا اس شعر میں شاعر اپنی ذات یا علمی کا اظہار کیا ہے، اور اتنا بھی لکھ دیں گے نا تب بھی مل جائے گا، تو لیکن اگر زیادہ لکھیں گے تو اور بیٹر ہے، چنانچہ خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، ہے نا، مجھے خود نہیں معلوم ہے، میرے حقیقت کا صحیح علم خدا ہی کو پتہ ہے، بلکہ خدا اپنی ذات کے بارے میں میرے دل میں طرح طرح کے شکوک آتے رہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے شاعر خود اپنی ذات کے بارے میں مشکوک نظر آتا ہے۔ بس اتنا لکھنا آپ کو، ہے نا، پورے کے پورے نمبر مل جائیں گے۔ چلیے اگلا ہے نا دیا ہوا ہے، اور اس کا تصریح کرنا ہے کہ جس کی گفتگو میں نہیں ہے مزہ، ہے نا، شہن اس کا طعم باسی ہے نا۔ تصریح دیکھو لمبا چوڑا دیا ہے، اتنا ضرور ہے، 3 نمبر ہے نا 3 لائن میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا یہاں پہ ہے کہ اس پر بھی دشمنوں کا ہے کہیں سایہ پڑ گیا، غم سا پرانا دوست بھی آخر کیا ہوا بچھڑ گیا۔ تو تصریح اس کا ہوگا پیش نظر شاعر، ہے نا۔ تو دیکھو سب سے پہلے کیا لکھا جاتا ہے وہی لکھانا، پیش نظر شاعر خلیل الرحمن عظمی کی سال نصاب سے ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے کہ اس شعر میں شاعر اس کو ہم ہٹاتے ہیں پہلے اپنا یہ، اس شعر میں شاعر نے اپنے ذاتی غم کو کھلی ہوئی کتاب کی طرح کھول کر رکھ دیا ہے، اور جس سے شاعری شدت مایوسی کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کو تصریح کرنا ہے، یہاں پہ ہم دے دیے ہیں، بس یہی تصریح آپ کو کیا کرنا دیکھ لینا اور ایگزام ہال میں چلے جانا ہے، بس اس سے باہر کچھ نہیں آئے گا، ہے نا۔ یہ سب تصریح آپ کو ایک بار کر لینا۔ آپ چلیے ہم لوگ اقتباس کرنا سیکھیں گے، اقتباس مطلب سنچیپن اس کو بولتے ہیں، سنچیپن کرنا ہے نا۔ اقتباس دے دے گا آپ کو، دے دے گا، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سنچیپن۔ تو سنچیپن کیسے کرتے ہیں، جو اقتباس دیا ہے سنچیپن کرنے کے لیے اس کا لگ بھگ 35 سے 40 شبدوں میں یعنی لفظوں میں کیا کر دینا، لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہو جائے گا اس کا سنچیپن، یعنی اس کا اقتباس کا جو سنچیپن کرنے بولا ہے وہ ہو جائے گا۔ اگر نہیں بھی آئے تو ڈائریکٹ سوال اٹھا کے رکھ دیں گے جواب میں، تب بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو انتم مطلب چرن ہے کہ جب آپ کو سنچیپن کرنا نہ آئے تو آپ صرف جو اقتباس ہے اسی کو آپ تصریح میں دے دیجئے، ہے نا، تو یہاں سے بھی آپ کو، ہے نا، نمبر مل سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو آتا ہے تو آپ سنچیپن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سنچیپن کیسے کیا جاتا ہے، سنچیپن کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوٹا کرنا، کوئی بھی اقتباس کو کیا کرنا، چھوٹا کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اقتباس دیا ہے، اب بتاؤ اس کا تصریح کرنا ہے، یہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو بڑا نہیں کرنا، آپ کو چھوٹا ہی دینا ہے۔ تو یہاں پر ہے کہ انسایہ کیا ہے، بادی النظر میں انسایہ یا ایسے اس سے یا بولے یا ایسے اس سے کی حدود کو متعین کرنا ایک خاص ہے گھٹن کام ہے، کیونکہ نہ صرف تاریخی اعتبار سے انسایہ کے مفہوم اور حیت میں کئی ہے نا انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہے۔ بس دے دے گا آپ کو ایسے اقتباس، آپ کو سنچیپن کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دے دیے کچھ سنچیپن، بس اسی سنچیپن کو آپ کو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔
बस हो गया। चलिए अगला संक्षेपण है ऐसे दर्ज झेल एतबार से, है ना, तशरीह पेश करना है हमारी ज़ुबान में एक लफ्ज़ मज़मून, ये दे दिया है आपको। अब इसी का जवाब देना है, ठीक है। तो जवाब इसका कैसे हो जाएगा, जवाब यहाँ लिख दिए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, है ना। अगला ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि दर्ज झेल इक़्तिबास की तशरीह कीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे सवाल है, फिर पढ़ के आपको संक्षेपण छोटा कर देना है, तो उसका जवाब देखो ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जाते हैं कि मज़मून और ख़त कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, है ना, ये 5 नंबर आता है, यानी ख़त लिखने के लिए आपको या दे देगा कि ख़त लिखिए, या तो आपको दे देगा क्या लिखिए, ख़त, और दूसरा क्या होता है इसका, दरख्वास्त होता है ना। या तो ख़त देगा एग्ज़ाम में, या तो दरख्वास्त देगा। तो अब यहाँ पे देखो ख़त को कैसे लिखा जाता है, दरख्वास्त को कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि देखो लिख तो सब देता है, लेकिन लिखने का जो तरीका होता है ना, सही तरीका, वो सबको नहीं आता है। आपको लिखने का तरीका ही सीखना है, बाकी तो कुछ लिख दीजिए, है ना, कुछ न कुछ तो लिख ही सकते हैं जो पूछेगा। यहाँ पर पूछा अपने वालिद को एक ख़त लिखिए, तो ख़त लिखना या दरख्वास्त लिखना, इसका कुछ नियम होता है। तो ख़त को कैसे लिखते हैं, दरख्वास्त को कैसे लिखते हैं, देखो, है ना, सबसे पहले ये समझ जाना है। ख़त को जो लिखते हैं ना, तो इसमें नियम वगैरह इसका ध्यान नहीं रखा जाता है, यानी इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अनौपचारिक, है ना, अनौपचारिक तरीक़ा से, औपचारिक। तो अनौपचारिक एक होता है कि औपचारिक, ठीक है, इस तरह से होता है। तो अनौपचारिक जो तरीक़ा से ख़त लिखते हैं ना, अनौपचारिक तरीक़ा से जो लिखते हैं वो ख़त होता है, और औपचारिक तरीक़ा से जो लिखते हैं वो क्या होता है, दरख्वास्त होता है। तो ख़त में आपको क्या लिखना है, ख़त को ऐसे लिखना है ना, इसका कोई रूल नियम कुछ नहीं होता है, आपको अपनी बात को डायरेक्ट रख देना है, ठीक है। तो ख़त को लिखा जाता है। दरख्वास्त में उसका कोई नखरे होता है, दरख्वास्त लिखने का ढंग अलग होता है वो, क्योंकि वो क्या होता है, एक औपचारिक होता है, उसी तरीक़ा से लिखना होगा, ठीक है। अनौपचारिक में जो भी है अपनी दिल की भावना को रख देते हैं, है ना, सवाल के अकॉर्डिंग, यानी पूछा हुआ चीज़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सवाल आपको दिया, अपने वालिद को एक ख़त लिखकर उनसे छुट्टियों में दिल्ली घूमने की इजाज़त तलब कीजिए। तो जवाब में ऐसे लिखेंगे। अब अगर इम्तिहान हॉल में है तो इम्तिहान हॉल लिखेंगे, अगर आप कहीं पर है जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ का जगह का नाम लिखेंगे, यानी जहाँ से लिख रहे हैं आप वो जगह का नाम लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लिख रहे हैं कहीं दूसरे जगह से लिख देंगे इम्तिहान हॉल, ठीक है। अगर इम्तिहान हॉल में लिखे हैं तो इम्तिहान हॉल तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपने वालिद को एक ख़त लिखकर उनके छुट्टियों में दिल्ली घूमने की इजाज़त तलब कीजिए। तो जवाब में लिखेंगे कि इम्तिहान हॉल, इम्तिहान हॉल। उसके बाद फिर क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है कि मोर खा, है ना, ये नहीं लिखेंगे, ये लिखना उतना ज़रूरी नहीं है। डेढ़ वेर अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, ना तो इसको हटा सकते हैं। उसके बाद लिखना है जस्ट मोहतरम जनाब वालिद साहब, जो भी लिखना है, जो भी करना, सलाम, है ना, जो भी हो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उसके बाद अल्लाह के फ़ज़ल करम से मैं बहुत यहाँ बाखबर हुआ, आफ़ियत से हूँ। अब जो भी है जिस तरह से मनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल में है कि घूमने की इजाज़त लेना है। अब इजाज़त लेने के लिए आपके मन में जो जो आता है आप लिख दीजिए, और लिखने का शैली यही होगा कि आप जहाँ से लिखते हैं पहले उसको लिख लीजिए, फिर आप क्या कर लीजिए, है ना, भाई है या जो है, यहाँ वालिद है तो लिखेंगे मोहतरम जनाब वालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद आपको अपना परिचय, यानी परिचय का आपको परिचय नहीं बताना है, यहाँ पर आप अपनी परेशानी को लिख देंगे, ठीक है। बस ऐसे ही ख़त को लिखा जाता है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि अपने दोस्त को एक ख़त लिखिए और अपने स्कूल के बारे में बताइए। तो यहाँ पहले इम्तिहान हॉल लिख ही दिए, है ना, बताइए, ये डेट का ज़रूरी नहीं है। मेरे प्यारे, है ना, मेरे प्यारे मखलूस दोस्त, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। उसके बाद आप लिख दीजिए, ठीक है, जो भी लिखना हो, क्योंकि सवाल में अपने दोस्त को ख़त लिखिए हैं और अपने स्कूल के बारे में बताना है। तो आप अपने स्कूल के बारे में बता दीजिए कि ये मेरा स्कूल में ये है, वो है, कब एग्ज़ाम है, ना है, ठीक है। तो उसके बारे में बता देना है, बस हो गया। ऐसे ही लिखा जाता है ख़त को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3-4 ख़त हम दे दिए हैं,
है ना, अपने दोस्तों को खत लिखिए। तो हो गया अपनी रियासत के वज़ीर तालीम को एक दरख्वास्त लिखिए। ठीक है, यहाँ देखो दरख्वास्त है ना, दरख्वास्त को लिखने के लिए सबसे पहले लिखते जवाब बाखिदमत। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत इज़्ज़त व एहतराम से लिखा जाता है इसको, क्योंकि औपचारिक तरीका है ये, सरकारी कार्यालय वगैरह में है ना, अखबार को इसको दरख्वास्तों को दिया जाता है। जो खत देते हैं तो या तो माँ बाप यानी परिवार से रिलेटेड को हम खत लिखते हैं। जब हम ऑफिस वगैरह कॉलेज वगैरह स्कूल में लिखते हैं तब हम दरख्वास्त लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि जनाब यानी जवाब में कि बाखिदमत जनाब वज़ीर तालीम साहब। अब वज़ीर तालीम लिखा है क्योंकि यहाँ पर आपको जो ख़त या जो दरख्वास्त देना है तो वज़ीर तालीम को देना। अब अगर प्रिंसिपल को देगा तो प्रिंसिपल लिखेंगे, यानी जो देगा वही उसी को लिखेंगे। तो जनाब वज़ीर तालीम साहब रियासत बिहार पटना, है ना, जनाब आली लिखने के बाद फिर गुजारिश खिदमत में मैं ओरिएंटल कॉलेज का 12वीं जमात का एक गरीब तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिद एक बहुत ही कुल्लिल है ना, कुल्लिल तनख्वाह वाले प्राइमरी स्कूल के मुअल्लिम है। ठीक है, हम सब 10 भाई बहन है। इस तरह से आपको लिख देना। ठीक, तो लिखने का तरीका ही पता होना चाहिए कि जो दरख्वास्त तो कैसे लिखा जाता है। तो दरख्वास्त में सबसे पहले बाखिदमत लिखेंगे, लेकिन ख़त में पहले क्या लिखते हैं, तो ख़त में इम्तिहान हॉल लिखिए, फिर आप जनाब लिख के सलाम वगैरह कर लीजिए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। लेकिन दरख्वास्त में बाखिदमत लिखने के बाद जनाब में लिखना है, जिसको आप ख़त लिख रहे हैं दरख्वास्त लिख रहे हैं तो उसको लिखेंगे, फिर कहाँ से लिख रहे हैं तो वो बता देना, फिर जनाब आली करके आपको क्या कर देना, लिख देना है, यानी सवाल के अकॉर्डिंग जो सवाल पूछेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम ख़त दरख्वास्त मिक्स करके आपको दे दिए हैं। अब इसको क्या करना है आपको, है ना, एक बार पढ़ लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है कि किस तरह से इसको लिखा जाता है और किस तरह से ख़त और दरख्वास्तों को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जाते हैं निबंध की ओर, यानी मज़मून को कैसे लिखते हैं। तो मज़मून क्या है, मज़मून के लिखने का भी तरीका होता है, लेकिन मज़मून को हम मज़मून दे देगा कि आप कंप्यूटर पर, क्योंकि यहाँ से 8 नंबर का सवाल, ये 8 नंबर का यहाँ से सवाल होता है। मज़मून जो होता है ना ये 8 नंबर का होता है, यहाँ से 8 नंबर आते हैं। तो मज़मून कैसे लिखा जाता है, मज़मून लिखने के लिए कम से कम आप जो है ना 150 लफ्ज़ों से ज़्यादा है ना लिखिए, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब थोड़ा सा लिख दीजिएगा 50 ही है ना लफ्ज़ों यानी शब्दों में, तो उतना मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको ये देखना है कि है ना अधिकतम आप कितने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, है ना, जो भी हो उसके रिलेटेड जिसके बारे में बोलेगा उससे रिलेटेड जो भी हो कम से कम 150 तो लिखना ही है, तभी आपको 6, 7, 8 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखे हैं जो आने की संभावना है उसके ही का यहाँ पर हम निबंध दिए हैं, यानी मज़मून दिया है। तो कंप्यूटर पर दिए हैं, तो कंप्यूटर पर आपको लिख देना है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर एक है क्या, हैरत अंगेज़ी है ना बरक़ियाती ज़हन रखने वाली मशीन है, जिसकी मदद से रेडियो है ना, टेलीविज़न, रेलगाड़ी वगैरह जो है उसके मतलब है ना रिलेटेड आपको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, तो हम दिए हैं जो आने वाले हैं। एक तो कंप्यूटर को देख लेना है, ठीक है, और दूसरे में रमज़ानुल मुबारक के बारे में, है ना, कि दे देगा कि रमज़ानुल मुबारक में क्या करना है, आपको मज़मून लिखना है। तो आप रमज़ानुल मुबारक के बारे में उठाएंगे, और लेकिन इसका लिखने कोई तरीका नहीं होता, उसके बाद आप उठाना है डायरेक्ट लिख देना है। इसी को निबंध में लिखने कोई तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर आपको उर्दू में डायरेक्ट जिसके बारे में पूछेगा बस उसी चीज़ को क्या कर देना, लिख देना। लेकिन ये चीज़ याद रखेंगे कि लफ्ज़ जो हो 150 से ज़्यादा रहेगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स यानी 5 से 6, 7 मार्क्स मिल सकता है। तो ठीक है, तो दूसरा गेस किया हुआ मज़मून है रमज़ानुल मुबारक। चलिए तीसरा में आपको एक सैलाब दिए हैं, ये भी आ सकता, तो सैलाब भी देख लेना है और सैलाब के बारे में जान लेना, और सवाल आएगा तो उसको बना ही देना। ठीक है, और एक दिए मुहर्रम, और एक है गर्मी का मौसम, है ना, क्योंकि ये भी पूछा हुआ है, पूछ भी सकता है। तो गर्मी का मौसम के लिए भी ठीक है मज़मून आ सकता है, तो इसको भी आपको देख लेना है। और मज़मून निगारी यानी दोस्ती पर भी आ सकते हैं, तो दोस्ती को भी देख लेना आपको। ठीक है, उसके बाद बस यही तक, इतना ही कर लेना है आपको। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं।